वाइल्ड लाइफ के प्रति प्रेम पहले कभी नहीं रहा। मेरा शुरू से थोड़ा वीडियो एडिटिंग को लेकर एक लगाव था। मुझे पर्सनली आज भी दिल्ली पसंद है। शायद वो ट्रेन मेरी किस्मत में लिखी हुई थी, वो आदमी मेरी किस्मत में लिखा हुआ था। वहां से मैं वाइल्ड लाइफ की इंडस्ट्री में घुसा। तो अभिनव जी, सबसे पहले आपका स्वागत आज के इस वीडियो में, थैंक इस यू सो पॉडकास्ट मच। में। जी और शुरुआत से शुरुआत करें, आपकी जर्नी वाइल्ड लाइफ के प्रति जो आपका प्रेम है जी। वो कहाँ से शुरू हुआ और उसके बारे में जानकारी। यानी मेरी जर्नी शुरू कहाँ से हुई, ये मैं जरूर, वाइल्ड लाइफ के प्रति प्रेम पहले कभी नहीं रहा। जहां से मेरी जर्नी, अगर मैं शुरुआत की बात करूँ, ये मेरी किस्मत थी, है ना। और मुझे अच्छी तरीके से याद है, 2007 की बात है ये, है ना। घर में अपना हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में थोड़ा सा फादर की एक काफ़ी मेजर ऑपरेशन हुआ था, तो मैं अपने फादर के साथ काफ़ी लंबे टाइम तक रहा। और जो थोड़े बहुत पढ़ाई से रिलेटेड मेरा एक पैशन था कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, वो एक साल में ख़त्म हो गया था। तो ऑल ऑफ अ सडन मैंने प्लान चेंज किया, और प्लान चेंज करने के बाद ये सोचा कि यार अब मैं कहीं बाहर जाता हूँ, कुछ सीखता हूँ। तो मेरा शुरू से थोड़ा वीडियो एडिटिंग को लेकर एक लगाव था। तो फादर से बात की, फादर ने बोला, मैंने बोला कि मैं दिल्ली जाना चाह रहा हूँ, वहाँ सीखूंगा। और मैं दिल्ली के लिए निकला। वहाँ शायद वो जो ट्रेन है उसने मेरी किस्मत बदली, जिस ट्रेन में मैं बैठा। तो मैं बैठा, और खुशकिस्मती से मेरा रिजर्वेशन स्लीपर कोच में था, और बदकिस्मती से मेरे सामने वाली ट्रेन में बैठा हुआ जो बंदा था, उसका जो बदकिस्मती वो इसलिए बोलेंगे बिकॉज वो काफ़ी हाई प्रोफाइल आदमी था, और उसको रिजर्वेशन ही मिला स्लीपर में, जहाँ पर वो एसी में घूमने वाला आदमी था। तो हम लोग ने रात में, क्योंकि आसपास जो लोग बैठे हुए थे वो कहीं से ऐसा लग ही नहीं रहा था कि किसी से कोई बात करे, तो हम ही दोनों एक दूसरे को देख के एक दूसरे से बात करना चालू हुई। और फिर मुझे पहले तो उन्होंने मुझे बताया भी नहीं कि वो कौन है, और हमारी रात भर बात हुई, सुबह बात हुई। फिर वो जहाँ पर रहते हैं उसके रास्ते में मेरे भैया का घर था, तो उन्होंने मुझे वहाँ ड्रॉप किया। उसके पहले उन्होंने मुझे काफ़ी सजेशन दिए, क्योंकि वो पहले काफ़ी बड़े वीडियो एडिटर थे, और मैं वही चीज़ करने ही जा रहा था। अरे वाह। तो उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि तू ये कर ले, वो कर ले, ऐसा है वैसा है, और मुझे घर छोड़ दिया। हम लोग का कांटेक्ट नंबर वगैरह शेयर किया, और बड़ा शहर है, बड़े लोग हैं, अपन भी दिमाग में ये लेके नहीं चले कि यार हो गया ठीक है, नंबर पास करना एक फॉर्मेलिटी होती है। तो वो सब किया। 3-4 दिन तक मैं दिल्ली के भीड़ में, यानी मुझे पर्सनली आज भी दिल्ली पसंद नहीं, है ना। जो जो जिस जगह से हम लोग निकले हुए हैं, सतना है, या अपना जो एम्बियंस है, आज मैं गांव देखा हूँ। आज मेरे अंदर एक आदत है, मुझे थोड़ा पीस पसंद है। पीस चाहे वो भीड़ की हो, पीस चाहे वो जगह की हो, कुछ भी हो। और दिल्ली वैसी है नहीं, दिल्ली में भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा, बहुत है। यानी बहुत chaos। वहां पर इंसान को अपने सारे काम निपटाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, चाहे वो बस में चढ़ने की जद्दोजहद हो, चाहे वो ऑफिस में बैठने की जद्दोजहद हो, चाहे दिन भर ऑफिस के काम करने की जद्दोजहद हो, वो रहता है। तो मैंने ये सारी चीजें देखी, और देखने के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि यार मैं जो सोच रहा हूँ वो कहाँ से शुरू करूँ। और लगभग 4 दिनों के बाद उन्होंने मुझे फोन किया, और मुझसे ऐसे ही पूछा कि और मैं कैसा है, क्या है, कुछ हुआ क्या। तो मैंने बोला सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, और शायद मैं दिल्ली अब यानी ज़्यादा दिन रह नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रही कि मैं करूँ क्या, कहाँ से शुरू करूँ। तो उन्होंने बोला कि एक काम कर, तू मेरे ऑफिस आ जा। उन्होंने एड्रेस भेजा, और मैं चला गया। तब मुझे पता चला कि यार ये एक बहुत अच्छा इंडिया का फेमस वाइल्ड लाइफ प्रोडक्शन हाउस है, उसके सिनेमाटोग्राफर। अरे वाह। फिर बातचीत चलती रही, ऑल्दो क्योंकि टेक्निकल साइड से मैं कभी जुड़ा ही नहीं, मैं जानता ही नहीं था कि कैमरा क्या है, सिर्फ एडिटिंग फोटोग्राफी का। क्या होती है। हाँ, यानी एडिटिंग इसलिए भी कि एक उस टाइम पे ये क्रेज आ चुका था। उसके पहले मैंने थोड़ा बहुत कंप्यूटर्स में ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह का काम किया, तो मैंने सोचा था कि यार कंप्यूटर्स के साथ मेरा थोड़ा सा एक अच्छा रिलेशन था, तो एडिटिंग सोचा। अब एडिटिंग को भी मैंने एक बचपने के तौर पे लिया कि यार चलो हाँ ठीक है कर लेंगे। उसके पहले आपको एडिटिंग करने के पहले आपको कैमरे के बारे में पता होना चाहिए, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। सिर्फ कंप्यूटर और एडिटिंग तो सॉफ्टवेयर मतलब बचपना था कि यार एडिटिंग करना है ना। तो फिर उन्होंने, हम लोग काफी देर तक बातचीत किए, और मेरे जाते जाते उन्होंने बोला कि तू एक काम कर, अगर तेरे को काम करना है तो आजा मेरे साथ काम कर ले इस कंपनी में। और जब उन्होंने ये बोला तो मैंने सोचा भी नहीं कि मुझे क्या मिलने वाला है, मैं क्या करने वाला हूँ, क्या होगा मेरे साथ। मैंने बोला सर डन।
ऑब्वियसली घर से निकले, अब 18-19 साल की उम्र में हमेशा लड़का बागी ही होता है घर के लिए। उसको लगता है ना कि यार मैं जितना दूर रहूं, बिल्कुल। जितनी ये सारी ये मत करो वो मत करो कि परेशानियों से दूर रहूंगा उतना अच्छा है। दुनिया का हर नियम दुश्मन लगता है। बस तो मैंने वहां से शुरू किया सर, और वो दिन है, और आज हम 9 में बैठे हुए हैं, ये दिन है। शायद वो ट्रेन मेरी किस्मत में लिखी हुई थी, वो आदमी मेरी किस्मत में लिखा हुआ था। वहां से मैं वाइल्ड लाइफ की इंडस्ट्री में घुसा, प्रोफेशनल, और जिसे मैं ये बोल सकता हूँ कि वन ऑफ द टफेस्ट टेक्निकल इंडस्ट्री। आप फिल्म करते हो, फिल्म बनाते हो, मैं फिल्मिंग इंडस्ट्री में आया, वाइल्ड लाइफ सिनेमेटोग्राफी इंडस्ट्री में। बिल्कुल। आप फिल्म बनाते हो, आप कंट्रोल लाइट के साथ काम करते हो, आप एक्टर के साथ काम करते हो, जिनसे आप रीटेक करा सकते हो, सब कुछ करा सकते हो। मगर ये एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पर आप कुछ नहीं करा वाइल्ड लाइफ सकते। में कोई रीटेक नहीं। वहां पर आप ही हीरो हो, क्योंकि आपको ही पता है कि आपको क्या करना है, और आप ही विलन हो। कोई भी काम खराब होगा तो आप विलन हो, बिल्कुल, है ना। तो ये शुरुआत हुई, फिर यहाँ से मैंने चीजें शुरू की, और इसके आगे तो सर आज मेरे को ऑलमोस्ट 2008 से लेके 2024 हो गया है। वो मुकाम तो क्या बोलूंगा, जो रास्ता है सर वो मैं आज भी तय ही कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो अभिनव, आपका जो तारुफ था, जो आपका इंट्रोडक्शन था, वो हमारी नाव की यात्रा में रहा जी। अब आगे की कहानी इस नए एटमॉस्फेयर में। बिल्कुल, चालू करते हैं। तो आपका पन्ना आना कब हुआ? सर मैं पन्ना पहले आया था 2009 में यहाँ पर, हालांकि उस टाइम पे बहुत लंबा समय नहीं बिताया था, और क्योंकि मैं यहाँ से 100 किलोमीटर दूर रहने वाला हूँ तो बीच बीच में पन्ना आता है। हालांकि मैं अगर बोलूँ पन्ना पहले मैं कब आया था, तो मैं स्कूल के ट्रिप में आया था। मैं स्कूल में जब था तो हमारी स्कूल की एक पिकनिक ट्रिप आई थी पांडव फॉल। अरे वाह। उस टाइम पे शायद मैं 6th या 7th में था। तो अगर मैं वास्तविक तौर पे बोलूँ तो मैं सबसे पहले पन्ना तब आया था जब मैं 6वीं-7वीं में था। मगर इसको जंगल के नजरिए से देखने के लिए मैं 2009 में एक बार आया था, जब यहाँ पर टाइगर इंट्रोडक्शन चालू हुआ था। और उसके बाद फिर कैसे न कैसे यहाँ से थोड़ा सा कटाव रहा, और पन्ना का बाशिंदा बनने के लिए मैं 2013 में आया था। उस टाइम पे मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे पन्ना में कुछ करना है, और एक अपनी जगह और अपने काम करने की जगह को ढूंढने के लिए मैं यहाँ आया था। तो 2013 में मैं यहाँ पन्ना आया। तो पन्ना ही क्यों, मतलब ऐसा वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जहां पर विचार आया पन्ना का? तो मैंने जब जॉब अपनी छोड़ी 13-14 के टाइम पे, तो उस टाइम पे ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे दोबारा नौकरी नहीं करनी। और क्योंकि मेरी पूरी फैमिली एजुकेशन फील्ड से बिलोंग करते हैं, शिक्षा जगत से है, तो हमारे यहाँ पे भी अभी आज भी आप अगर Tier 2 सिटीज़ या टाउन्स वगैरह देखें तो वहाँ की मिडिल क्लास फैमिली हमेशा से चाहती है कि उसका बच्चा पढ़ लिख के एक अच्छा नौकरी पेशा आदमी बने, किसी कंपनी में काम करे, बाहर करे, या सरकारी नौकरी ले। तो क्योंकि 6-7 साल मैंने अपने अच्छे निकाले फील्ड में, जहाँ पर मैं कई अपने गुरुओं के, अपने मेंटोर के इंस्ट्रक्शंस में काम करता था, तो उसके बाद फिर मैंने सोच लिया था कि नहीं यार, मुझे नौकरी नहीं करनी। और उसका एक मोटिव ये भी था कि मैं अपने फैमिली के पास में रहना चाहता हूँ। तो जब बहुत सारे बंधेज मैंने अपने ऊपर लगा लिए, तो फिर एक ही चीज आया दिमाग में कि यार अब खुद का कुछ काम किया जाए। अब सतना जब मैं पहुंचा तो फिर मैंने सोचा कि यार जो मेरी पास्ट लाइफ थी उससे जुड़ा हुआ काम क्या है, और वो सोचना भी पड़ेगा, बिकॉज एक्सपीरियंस मेरा वही था। तो मुझे किसी भी काम की शुरुआत वहीं से करनी थी जहां से मैंने खत्म किया था। बिल्कुल। तो उस टाइम पे फिर एक अच्छी बात सतना की क्या है, सतना एक ऐसा पॉइंट है जिसके 100 किलोमीटर के रेडियस में तीन टाइगर रिजर्व आते हैं। तो लगभग 120 किलोमीटर दूर बांधवगढ़ है, 100 किलोमीटर दूर पन्ना है, बिल्कुल। और लगभग 120 किलोमीटर दूर संजय डुबरी है। और जब मैंने ये सोच लिया था कि नहीं यार, कुछ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में करना है, क्या करना है, तो फिर एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां पर, क्योंकि मैं बिल्कुल शुरुआत कर रहा था इसके बारे में, मुझे कुछ पता नहीं था, तो मुझे एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां पर मुझे सीखने का समय मिले। ऐसे ही नहीं कि पहले दिन से कंपटीशन मिल जाए और मैं डिमोरलाइज हो जाऊं और उस चीज को छोड़ दूं। तो क्योंकि बांधवगढ़ अपने चरम में था उस टाइम पे, तो बांधवगढ़ पे के बारे में सोचना मेरे लिए थोड़ा सा टफ था कि यार वहां पर मैं कुछ करूंगा, नहीं हो पाएगा, तो मैं इस चीज को पूरी तरीके से छोड़ दूंगा। और पन्ना शायद उस टाइम पे अपनी प्रभुत्वता के लिए जद्दोजहद कर रहा था। उसके टाइगर्स वापस आ रहे थे, जो रियल फेमस पन्ना का टाइगर इंट्रोडक्शन एक पूरा सिस्टम था, एक चेन था, वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो मैंने पन्ना के बारे में सोचा, और कोई भी चीज करने के पहले एक बार थोड़ा सा हमेशा आदमी जांचता परखता है। तो 2013-14 के टाइम पे जब मैं यहाँ पर आया, तो मैंने एक अच्छा लंबा टाइम यहाँ पर लोकल में बिताया।
और वो सिर्फ इसीलिए था कि यहाँ की ग्राउंड रियलिटी के बारे में पता चले कि कितना पोटेंशियल है। किसी भी चीज़ को आपको करना है तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा। आप अपने घर में मेहमान बुला रहे हो और आपके घर में चाय बनाने के लिए दूध ही नहीं है, तो फिर आप मेहमान को कैसे खातिरदारी कर पाओगे? तो शायद मैं वही चेक कर रहा था कि यार यहाँ पर है क्या। उभरते हुए वेंचर में रिस्क का फैक्टर थोड़ा कम था। हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा कम था। कम तो नहीं बोल सकते हैं, यानी ये चीज उल्टी भी पड़ सकती थी, जो आज सक्सेस है वो शायद सक्सेसफुल नहीं होता। बिल्कुल। कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते भाई, जानवर तो आपके कंट्रोल में नहीं है ना। तो वाइल्ड लाइफ टाइगर इंट्रोडक्शन में कुछ ऐसी चीजें होती, भगवान न करे ऐसी कोई चीज होती जो जो ठीक उल्टा हो जाता। तो रिस्क तो बिल्कुल था। रिस्क एक वैसा था जैसे हम कहावत बोलते कि अंधेरे में तीर चलाना। बस ये था कि वो तीर भी सीधा चला और अंधेरा चीरता हुआ एम में लगा, ये अरे बोल वाह। सकता हूँ। तो ये खुशकिस्मत था कि मैं पन्ना आया जहां पर मुझे चीजों को सीखने के लिए मिला। बिल्कुल। मेरे को हॉस्पिटैलिटी का कुछ भी ज्ञान नहीं है, हालांकि हमारे दादाजी पिताजी लोग मेहमान नवाजी सिखाते रहे। और हम लोग एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पर आए हर दिन 2 4 5 10 मेहमान हमारे घर में रहते हैं। तो एक मेहमान नवाजी का जो बेस लाइन है वो मुझे पता था कि मेहमान नवाजी कैसे करनी है। तो बेसिक एथिक्स को लेके शुरुआत की। शुरुआत की। इसके बाद जो आपका टाइगर लव है, अचानक एक थोड़ा सा ये सरप्राइजिंग क्वेश्चन है, टाइगर लव ये कैसे, बाघ के प्रति सर ये प्रेम? अचानक तो नहीं था, ये इसकी शुरुआत हुई है 2008 से। 2007 में जब मैंने जॉब करना एज एन इंटर्न काम करना चालू किया, तो पहले 1 साल मेरे लिए बड़े दर्दनाक थे। यानी शायद मैं सोच रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये कहाँ पड़ा हूँ, कहाँ रेगिस्तान में, कहाँ जंगल में, धूप धूल, सुबह 4 बजे उठना, रात को 12 बजे तक जगना, फिर 4 बजे उठना, फिर 12 बजे तक जगना, यही चल रहा है जीवन में। कोई सोशल लाइफ नहीं। यानी 17 18 19 19 20 साल का लड़का अचानक से ऐसे संतों वाले बाबा वाले काम करने लगे जहां पर आपके पास दूसरों से मिलने का कोई स्कोप ही नहीं है। आपकी लाइफ में वो पैशन सिर्फ काम के प्रति रहा, दूसरे के प्रति रहा नहीं। तो वहां पर शुरुआत में मेरे काम ने ही मेरे को टाइगर का एक, इसे टाइगर नहीं बोलूंगा मैं, सिर्फ बिल्ली के प्रति मेरा झुकाव बढ़ा दिया, कैट के प्रति। तो क्योंकि उस टाइम पे जो मैंने शुरुआत में अपने सीनियर्स के साथ काम की वो बहुत ज्यादा टाइगर या कैट सेंट्रिक रहे। और एक टाइम पे एक जानवर को समझते समझते मेरा भी इंटरेस्ट डेवलप होने लगा। यानी जब मुझे पहले ये समझ में आया कि यार ये क्या हो रहा है यहाँ पर, तो सरवाइव करना या काम करना कितना टफ है फील्ड में, जानवर के पीछे लग के आपको अपने मन का काम निकालना आप एक कला वाली बात है। बिल्कुल। और जरूरी नहीं जो आप सोच रहे हो वो आपको सामने वाला उस तरीके से करके देगा। तो 1 2 साल जब उसके बिहेवियर को समझने की कोशिश की, तब मेरे को समझ में आया कि यार वाकई में ये एक ऐसी प्रजाति है जो जो आपको वाकई में बहुत सारी चीजें सीखने को देती है। और वहां से फिर मेरा मेरा झुकाव बढ़ा। आज की डेट में मैं कैट को देखना बस ही पसंद नहीं करता हूँ। देखना तो मेरे लिए अब ऐसा हो गया है कि हाँ मैंने बहुत देख लिया है, मगर आज भी मैं मेरा ऑब्जर्वेशन स्किल जो 1 साल मेरी नौकरी के 1 साल बाद से चालू हुआ था वो आज तक चल रहा है। अरे वाह। आज भी हर दिन बिल्ली मुझे गलत साबित करती है कि जो तू सोचता है वो गलत है, या जिस तरीके से तू हमको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा है और आज 10 12 15 साल के बाद तो ये बोल रहा है कि नहीं मैं इस स्थिति में ये बोल सकता हूँ कि ये क्या सोच रहा होगा, वो मुझे वही गलत साबित कर देती है। जिस दिन आपको लगता है कि साइटिंग होगी उस दिन नहीं होती है। हाँ, यानी जिस दिन लगता है कि मुझे यानी मान के चलिए कि मैं अभी किसी गेस्ट के साथ घूम रहा हूँ और हम लोग जब जंगल जाते हैं तो थोड़ा सा 2 3 चीजें अपने दिमाग में लेके चलते हैं कि जानवर कहाँ दिखा, क्या दिखा, उसका अगला साइकिल क्या होगा, किधर जाएगा वो, और ये सारी प्लानिंग करके चलते हैं। और इस प्लानिंग में आपको गलत साबित करने के लिए अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए बिल्ली हैं, वो हर दिन गलत साबित करते हैं। तो वो जो एक वो थी कि मेरा ऑब्जर्वेशन हमेशा सही नहीं बैठ रहा है, उसने हर दिन मुझे ऑब्जर्वेशन करने का एक रास्ता बताया। और शायद बिल्ली के प्रति मैं इसीलिए बहुत ज्यादा वो रखता हूँ, वो आपके हर दिन को एक नया दिन बना नया देती दिन है। बनाता है। और इससे अच्छी कोई चीज होती नहीं है। जैसे आप कंप्यूटर के बारे में अगर आप जानते हो, कंप्यूटर के बारे में कहा जाता है कि आप इसमें जितना अंदर जाओ ये उतना अनंत ओशियन है, ये कभी खत्म नहीं होता है। ऐसी ये प्रजाति है। आप कितना भी सोच लो, आप हर दिन इसकी वही गतिविधि देखोगे, उसके बाद भी आप उस गतिविधि को लेकर आप 100% श्योर नहीं हो पाओगे कि ये यार अगले दिन भी यही करेगा कि नहीं करेगा। अगले दिन ये कुछ वैसा कर देगा जो आपने सोचा नहीं था कि यार ये ऐसा भी कर सकता है, फिर सोचने लगो, फिर अगले दिन जाओ, फिर देखो, फिर वो कुछ ऐसा करेगा, फिर लगेगा यार मैं तो कल कुछ और सोच रहा था, आज इसने कुछ और कर दिया।
तो ये जो लर्निंग पीरियड है, इस लर्निंग पीरियड के चक्कर में इसकी भूख मेरे को हमेशा रही, और आज भी वही चल रही है वो नयापन जो हर रोज हमेशा। आता है, हर दिन नया चौंकाने वाला एक एलिमेंट सामने। और बिल्ली वाकई में आपको जीवन में अगर आप उससे सीखना चाहो तो बहुत सारी चीजें सिखा देती है वो। अरे वाह, और वही सीखने वाली चीज है जिसको देख के मैं सीख रहा हूँ, और आज भी उसके प्रति मेरा प्रेम पूरा 200% बना हुआ बहुत नया। है। आज से 8-9 साल पहले हम्म, जब आपका पन्ना आना हुआ और इस वाइल्ड लाइफ की फील्ड में, हॉस्पिटैलिटी की फील्ड में आप आए, उस वक्त आज हम जहाँ बैठे हैं इस जगह का नाम हुआ करता था कैंप पन्ना, जी। और आज प्रॉपर्टी वाइज प्रगति करते करते ये ग्रीटो पन्ना बन चुका है, हम ग्रीटो बन गए, जी हाँ। ग्रीटो बन चुका है। तो ये सफर कैसा रहा आपके लिए? आह, इसको कैसे बोले, यानी एक बच्चे को पालने जैसा रहा। अरे वाह, तो बच्चा जब छोटा होता है तो आपको लगता है कि इसे मैं सिखाऊंगा, वो आपको सिखा देता है बहुत सारी चीजें। और आज मुझे 10 साल हो गए। 2014 में हमने अपने पहले कमरे 15 में दो अपने 2015 में पहले कमरे को चालू किया था, और आज ऑलमोस्ट 9 साल हो गए। तो 9 साल में आज भी मुझे लगता है कि ये वैसे ही है जैसे मेरे लिए जंगल में बिल्ली है, वैसे जंगल के बाहर हॉस्पिटैलिटी है। आज भी ये बहुत सारी चीजें सिखा रही, तो इसको तो हमेशा से वैसे ही देखा। और क्या होता है कि जब आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में रहते हैं, उसमें एक अच्छा शब्द है जिसे मैं जोड़ना चाहता हूँ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास हमेशा रहती है। जरूरी नहीं है कि आप रिस्पॉन्सिबल तब हो जब आप बड़े हो, आप छोटे हैं तब भी आप रिस्पॉन्सिबल हैं किसी ना किसी चीज के लिए। और अपने हॉस्पिटैलिटी में अगर मैं बोलूँ ना, अगर आप बीइंग हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइडर अपने काम के प्रति और अपने अपने गेस्ट के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं हुए, तो फिर आपने कभी कुछ नहीं किया। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर इसने मुझे सिखाया पिछले 10 साल में कि आप इसको देखिए ना, यानी बहुत सामान्य सी चीज़ है। हम लोग तो बैठ के अगर हम होटल चला रहे हैं, हम जंगल गेस्ट को भेज रहे हैं, हमारे लिए रोज की गतिविधि है, मगर वो गेस्ट अपने काम के समय के में से 4-5 दिन निकाल के अपना समय, अपना पैसा और अपना एक डेडिकेशन, एक एक्सपेक्टेशन लेके आता है। और वहां पर मैं कभी ये नहीं सोच सकता हूँ कि नहीं यार, इसके साथ मैं कुछ गलत करूंगा। मैं हर चीज सही करने की कोशिश करूंगा और करूंगा। अभी कोई चीज कैसी हो रही है, क्या हो रही है, वो तो उस परिस्थिति में पता चलेगी। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे 10-9 साल में सबसे बड़ी चीज आई है, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आज हम एक कमरे से आज 4 प्रॉपर्टी तक पहुंच चुके हैं। तो अब हम अपने आप को ये बोल सकते हैं कि हाँ, हम शायद इस 9 साल में गेस्ट को समझने लगे हैं, और शायद एक फर्टिनिटी हमें भी समझने लगी कि हम किस तरीके से काम करते हैं। बस, और यही दौर चलता रहा। इसको मैं छोटे शब्द में यही बोलूंगा कि कैंप पन्ना से ग्रीटो रिजॉर्ट बनने की जो वो एक समय रहा, वो एक बच्चे को पालने जैसा रहा। अरे और वाह, अब मैं बोल सकता हूँ कि मेरा एक बच्चा बड़ा हो गया है, वो कमा रहा है, तो मैं दूसरे बच्चे पे ध्यान दे रहा हूँ। दूसरा बड़ा हो जाएगा, वो कमाएगा, तो तीसरे पे ध्यान दूंगा। मतलब एक और वेंचर अभी पाइपलाइन में है। हाँ, यानी अब 4 तो हो ही गए हैं। अरे वाह, आज हम पन्ना में हैं, कान्हा में हैं, संजय डुबरी में हैं, और बांधवगढ़ में हैं। बांधवगढ़ में। अपनी हैसियत को देखते हुए और अपने काम करने की कैपेबिलिटी को देखते हुए हम जो एक्सपेंशन कर सकते हैं वो हम अब और करेंगे आगे। और अगर नहीं हुआ तो हम तो 4 में काम कर ही रहे। जिस तरह से अभी 4 वेंचर हमारे पास, जी। ये डेडिकेशन के साथ साथ एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके बिना संभव नहीं है, और वो है टीम। तो हम्म। टीम एफर्ट्स आपके और आपकी टीम के वो किस तरह के रहे हैं? उनका आपसे रिलेशन टीम का, उसके बारे मैं में। मैं इसके बारे में ऐसे बोलूंगा, मैं हमेशा से, मेरे पिताजी हमेशा से बोलते हैं कि तुमको भरोसा करना सीखना पड़ेगा। और टीम का सबसे बड़ा की एलिमेंट होता है भरोसा। बाकी सारी चीजें बाद में होती है। सामने वाला आपके लिए डेडिकेटेड हो और आप उसके लिए डेडिकेटेड हो, तो आप और वो मिलके कुछ भी कर सकते हैं। बस भरोसा होना चाहिए। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ इस मामले में, और मैं खुशकिस्मत इसलिए भी हूँ कि मैंने जहाँ जहाँ काम की, हम लोग का एक तो क्या है, हम लोग का एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी है कि हम लोकल्स के साथ बहुत काम करते हैं। इसे मैं अपना कर्तव्य मानता हूँ कि मैं बाहर से आके यहाँ पर काम कर रहा हूँ और पैसे कमा रहा हूँ, और यहाँ के लोकल्स को ही अगर कुछ चीज़ नहीं मिले, उनकी उनकी लाइफस्टाइल में अगर कुछ चीज़ें बढ़े ना, तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ। तो हम लोकल्स के साथ बहुत काम करते हैं, चाहे वो हमारे ड्राइवर्स हों, चाहे वो हमारे रिजॉर्ट में काम करने वाले स्टाफ हों, चाहे वो गार्डनर हो, चाहे वो हाउसकीपिंग वाला हो, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो शेफ हो। इन लोगों के साथ मैं हमेशा से काम करने, मेरी सारी प्रॉपर्टीज में आपको लोकल्स ज़्यादा मिलेंगे। तो यहाँ पर
उन लोगों के साथ काम करने में, उनके दिमाग में ये चीज डालने में मुझे काफी टाइम लगा कि एक भरोसा नाम की चीज है। और जिस दिन वो चीज मेरे टीम मेंबर्स के दिमाग में आ गई ना, उस दिन से उन्होंने झंडे गाड़ने चालू कर दिए। अरे वाह, यकीनन यकीन है ना? तो जब आप किसी पर भरोसा करें तो हाँ, फिर वो आदमी अपनी और जी जान आज लगाएगा। आज की डेट में सिर्फ मैं निर्णय नहीं लेता हूँ। ये सब सब अगर सोचते भी होंगे तो बिल्कुल गलत है कि चीजों का निर्णय मैं लेता हूँ। चीजों के निर्णय मेरा हर मेंबर अपने काम के लिए खुद ले सकता है, इतनी स्वतंत्रता यहाँ पर है। अरे वाह, चाहे वो बोट चलाने वाला हो, चाहे वो जंगल जाने वाला हो। और मेरे लिए ये मेरी टीम नहीं, मेरा परिवार है। इसके बिना मैं काम कर नहीं सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ? मुझे आपकी लाइन सेम 8 जी। साल पहले की याद है, जब जी। आपसे पहली बार मिलना हुआ था यहाँ पर, तब ये कैंप बनना हुआ करता था। हम्म। तब भी आप कहा करते थे कि ये मेरा परिवार है। हाँ, नहीं, और आप अगर नहीं मानते हो तो आपको मानना पड़ेगा। आप नहीं मानते हो तो आप अपना नुकसान कर रहे हो। और अगर आपको मानना पड़ेगा वाला सीन है, तो यानी अगर आपको मानना पड़ेगा वाली बात आपको सोचना है, तो फिर आपको मानना ही पड़ेगा कि आपका परिवार है। क्योंकि आप नहीं काम, आप मान के चलिए, आप देखिए ना सर, हम साल भर काम करते हैं, साल भर ये लड़के हमारी प्रॉपर्टीज में रहते हैं, काम करते हैं, इनकी रोज की एक्टिविटी सेम है। एक आदमी सेम काम रोज करता है और पूरे डेडिकेशन से करता है। वो सिर्फ इसलिए नहीं करता है हमारे यहाँ पर कि उन्हें तनख्वाह मिल रही, वो इसलिए करता है कि 4 लोग आते हैं तो उससे भी बात करते हैं, उसको भी पता है कि मेरी रिप्रेजेंटेशन बनती है, 4 लोग उनकी तारीफ करते हैं, है ना? जो गेस्ट आते हैं उनसे मिलते हैं, उनको भी लगता है कि यार मेरे लिए कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे को आके मेरे मुंह पे मेरी तारीफ करते हैं। तो वो शायद अपने लिए ही काम कर रहे हैं, मेरे लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो अपने लिए ही काम कर रहे हैं। तो ये परिवार तो ऐसे ही काम करता है। हाँ, जब तक किसी के हार्डवर्क को ट्रस्ट हाँ, और नहीं, सही बात। अपना एडमिरेशन सब नहीं बिजनेस मिलेगा। पार्टनर है सर मेरे, अरे ये वाह, सारे बिजनेस पार्टनर है। और मैं, देखिए, कोई अच्छा काम करता है, कोई बुरा काम करता है, कोई काम कमजोर करता है, कोई अच्छा करता है, ये बहुत अलग अलग चीजें होती है। मगर वो काम करता है अपनी समझ से, ये बहुत बड़ी चीज होती है। सफलता के लिए एक की फैक्टर है अपनी टीम हम्म, मेंबर्स को, उनको ट्रस्ट और कौन उनको मजबूत है, एप्रिसिएशन कौन देना। कमजोर है, ये हमें पता है। जो मजबूत है उसकी मजबूती को और मजबूत करना, जो कमजोर है उसको और सिखाना, ये सब हमारी टीम जानती है। और अब तो सर हम लोग, यानी पहले ये शायद मैं और मेरा पार्टनर अकेले करते थे, बट अब आज की डेट में हमारे पास इंटेलेक्चुअल एक बहुत अच्छी टीम है टॉप मैनेजमेंट में, जो हमारे सारे रिजॉर्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से अरे मैनेज वाह, कर रही है। बहुत अच्छे। तो मेरे लिए मेरे स्टाफ, यानी मैं आज भी अपने स्टाफ के साथ वैसे ही मिलता हूँ जैसे मैं पहले दिन मिलता था। बहुत चाहे वो छोटा सा गार्डनर हो, मैं छोटा क्यों बोलूंगा, मेरे लिए बहुत बड़ा काम करता है, तो मेरा हाथ और उसका कंधा हमेशा रहता है साथ में। मैं उसके कंधे में अपना हाथ रख के गप्पे मारना, उनके साथ मजाक करना, उनके परिवार के बारे में पूछना, उनको ये दिलासा देना कि कुछ भी मुसीबत है तो मैं बैठा हुआ, ये देना, ये मैं आज भी करता रहता हूँ। मायने रखता है। तो ये स्टाफ के साथ नहीं किया जाता, ये परिवार के साथ किया जाता है। और मैं इनका तो शुक्रगुजार, मेरे को, यानी मैं क्या बोलूं, मैं पिछले 10 सालों में अगर ग्रीटो रिजॉर्ट की हॉस्पिटैलिटी में कुछ परचम लगे हैं या कुछ अच्छी चीजें बोली गई हैं, तो वो ठीक है, मेरा मार्गदर्शन है, मगर मेहनत तो नहीं की। बिल्कुल। तो ये अगर मान ले कि नहीं, मैं तो 30 दिन की नौकरी बजाऊंगा और चला जाऊंगा, या फिर अगले 30 दिन का ध्यान दूंगा, तो ऐसे काम नहीं हो पाएगा। तो अच्छी बात यह है कि हमारा जो टॉप मैनेजमेंट है, जैसे जफर है, बन्नू है, और बांधवगढ़ में अनिल हैं, हमारे पांडे जी हैं, ये सब लोग जानते हैं कि मेरी मेरी चाहत क्या है। और इनको ये पता है कि हम शायद पैसे को हमेशा दूसरे नंबर पे रखते हैं, हमारी रेपुटेशन, हमारा नाम हम हमेशा से प्राइमरी में रखते हैं। और कई गुड़ीजन बोलते हैं कि नाम कमा लिया तो पैसा अपने आप आ जाएगा। बिल्कुल। तो हम लोग तो नाम के पीछे भागते हैं सर, पैसा तो जो ऊपर वाला देगा वो देता रहेगा। ये मेरी टीम करती है, यही है बस। और इन्हीं के साथ जिंदगी भर काम करना है। आज के डेट में मेरा जरूर ये मानना है कि अब इनके साथ मैं क्या ऐसा करता रहूं कि इनको ये फील हो कि हाँ, मैंने इतने साल काम किया तो मैंने कुछ अचीव किया है। बहुत बढ़िया। और हम लोग यही कर रहे हैं। हम तो जहां पर हम बैठे हुए हैं वहां पर अब मेरी जरूरत ही नहीं, मैं ये मानने लगा हूं। हम कैंप पन्ना में बैठे हैं, कैंप पन्ना में अभिनव पांडे की जरूरत नहीं है। यानी अगर अभिनव पांडे को कोई एक एक वैल्यू एडेड पर्सन मानता है, तो यहाँ पर 23 अभिनव पांडे अरे वाह, जो काम कर रहे हैं। तो यही है बस। और ये टीम तभी बनती है जब उनको पता हो, जब उनको भरोसा हो कि नहीं, मेरे लिए भी कुछ, मेरे लिए के साथ साथ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कुछ। तो टीम ऐसे ही काम करती है सर, और हम लोग ऐसे ही काम करते हैं। तो मैं तो टीम को ऐसे देखता हूँ सर। बहुत बढ़िया। वर्तमान में अभी मेरे ख्याल से बाघों की संख्या
पन्ना टाइगर रिजर्व में और इस क्षेत्र में काफी बढ़ी है। जी बाघों की बढ़ी हुई संख्या जी। और जो वन्य जीव से संबंधित हमारा ये हॉस्पिटैलिटी का वेंचर है, इन चीजों का जनजीवन पर किस तरह से प्रभाव पड़ा है आपके हिसाब से, आप क्या देखते हैं? आ, इसको सर मैं ऐसे बोलूंगा, देखिए सबसे इसमें दो तीन क्वेश्चन है। पहला तो पहले हम जगह की बात करते हैं। अगर मैं पन्ना की बात करूं, अगर पन्ना को आप देखें तो मैं जैसे 2013-14 में जब यहाँ पर आया, उसके पहले जैसे सभी को पता है कि एक समय था जब पन्ना में जो टाइगर की पॉपुलेशन थी वो जीरो हो गई थी। और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलके काफी विजनरी प्रोजेक्ट किया जिसे टाइगर इंट्रोडक्शन प्रोग्राम कहते हैं। वो शायद अपने आप उस समय का यूनिक कॉन्सेप्ट था कि टाइगर्स को लाके एक ऐसी जगह वापस रिवाइव करना जो जगह किसी कारणों की वजह से यहाँ पर टाइगर की संख्या जीरो हो गई थी। तो उस टाइम पे मैं जब यहाँ पर था तब मेरे हिसाब से टाइगर की पॉपुलेशन लगभग 30-31 हो चुकी थी। और वो जो ये बेंचमार्क अगले 2009 से 2014 में सेट करना था, वो पन्ना टाइगर रिजर्व ने सेट कर दिया था। तो टाइगर इंट्रोडक्शन बेसिकली था क्या कि क्योंकि आपको पता ही है मध्य प्रदेश में और भी टाइगर रिजर्व्स हैं, जंगल बिल्कुल। जंगल बहुत बहुतायत रूप में हम्म। पाए जाते हैं, टाइगरों की संख्या बहुत अच्छी है। तो टाइगर इंट्रोडक्शन प्रोग्राम में ये था कि अलग अलग टाइगर रिजर्व से कुछ टाइगर्स को ट्रांसलोकेट करके पन्ना में लाना था और यहाँ उनको एक अच्छा एटमॉस्फेयर और सिक्योरिटी प्रोवाइड करके देनी थी जिससे वो जंगल में अपने आप घुल मिल जाए और अपनी संतति को, अपनी ब्रीडिंग को आगे कंटिन्यू करते रहे। और जो सोच थी एग्जैक्ट उसी सोच पे ही यहाँ के जो बाहर से टाइगर आए, उसी सोच को उन्होंने अपना एक वो कर्तव्य बना लिया कि नहीं यार जो ये सोच रहे हैं हमें वही करना है, और वही हुआ। अरे वाह, बाघों ने भी हमारी सोच को इंसानों की हाँ, अडॉप्ट कर यानी लिया। कर लिया, यानी वो उनको शायद ये कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान बात नहीं है जितनी आसानी से हम लोग इसको बात कर रहे हैं कि एक टाइगर को ला के किसी जंगल में छोड़ देना और सेट उस टाइगर का उस जंगल में सेट हो जाना, ये कोई आसान बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। एक टाइगर अपनी जगह छोड़ के आता है, एक नई जगह में आता है, उसका स्ट्रेस लेवल आप समझिए। आपको कोई आंख आंख में आपको अचानक से इंजेक्शन मारे, आपकी आंख में पट्टी बांधे और आपको ले जाके छोड़ दे तो आपका हाल क्या होगा। वही आप टाइगर के बारे में सोचिए कि उनका क्या हो रहा होगा। मगर उनको अब उसी हाल में अगर ये देखिए कि आपकी आंख की पट्टी खोली जाए और आप एक ऐसी जगह हो जहां पर आपको आपको चार लोग ये बताने वाले हो कि तुमको कोई परेशानी नहीं होगी, हम तुम्हारे चारों तरफ खड़े हुए, तो शायद आप धीरे धीरे अपने आप को वैसे ही कुछ दिनों के बाद देखने लगेंगे जैसे आप अपने घर में देखते थे, अनुकूलित हो जाएंगे। है ना, अडॉप्ट हो जाएगा, आपको अडॉप्टेशन आ जाएगा। यहाँ के टाइगर्स के साथ भी वही किया गया। टाइगर आए, स्ट्रेस में रहे और उसके बाद उनको एक ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया गया जहां पर उन टाइगरों को ये फील हुआ कि नहीं यार मैं किसी दूसरी जगह नहीं आया हूँ, मैं अपने घर में ही। और वहां पर इनका एडॉप्टेशन चालू हुआ। फिर धीरे 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 उनको यहाँ की टोपोग्राफी को लेकर कॉन्फिडेंट हुए, वो जंगल को लेकर, जानवरों को लेकर देखे, उनको लगा कि हाँ मैं यहाँ पर अपना घर बना सकता हूँ। तो फिर ब्रीडिंग चालू हुई। और वो जो शुरुआत थी वो पॉपुलेशन आज की डेट में, यानी जो वन विभाग कहती है, तो कई बार एक दो पेपर्स में भी निकल चुकी कि हम शायद पन्ना टाइगर रिजर्व के टाइगर 100 के ऊपर हो चुके हैं। ये एक आंकड़ा है, एक आंकड़ा है, यानी अगर संभावित। ऑफिशियल एस्टिमेशन में अगर देखा जाए तो अभी पिछले एस्टिमेशन में जो 2022 का एस्टिमेशन आया था उसमें कुछ शायद 63 या 70 टाइगर्स का वो आया था। बट डिपार्टमेंट का ये मानना है कि यहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन बच्चे मिला के लगभग 100 के ऊपर है। लगभग 550 स्क्वायर किलोमीटर के लिए ये संख्या बहुत बड़ी है। नहीं, 1600 स्क्वायर किलोमीटर के लिए 550 स्क्वायर किलोमीटर तो कोर है और 1000 स्क्वायर किलोमीटर बफर है। ओके तो यहाँ के जो टाइगर हैं वो पूरे 1600 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए हैं। ओके। और इसके लिए नहीं, अगर आपने जो आखिरी शब्द बोला वो अभी भी इस चीज के लिए रखता है। 1600 स्क्वायर किलोमीटर के लिए इतने सारे टाइगर का होना बहुत बड़ी बात बहुत बड़ी बात है। अगर मैं कैरिंग कैपेसिटी में बोलूँ तो यहाँ की कैरिंग कैपेसिटी यहाँ की पॉपुलेशन से आधी है है। ओके। और जस्ट डबल टाइगर्स हैं यहाँ पर। और आप समझिए कि उस चीज में भी अभी अभी इतने सारे पॉपुलेशन होने के बाद जहां पर एक वर्ड ऐड होता है कॉन्फ्लिक्ट, वो उस स्तर का नहीं जिस तरह का हो जाना चाहिए। 100 टाइगर एक ऐसी जगह जहां पर बहुत कॉम्पैक्ट जगह है, चारों तरफ कुछ ना कुछ, और आप तो जानते ही हैं कि कॉरिडोर्स अब उस तरीके से नहीं रहे जैसे पहले थे। तो एक टाइगर का किसी एक जंगल से निकल के दूसरे जंगल में पहुंचने के जो बीच की जद्दोजहद है वो बता देता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अभी भी कम से कम अभी पन्ना के टाइगर्स उस स्तर में नहीं पहुंचे हैं कि वो कॉन्फ्लिक्ट को फेस कर सके। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें तो टाइगर की क्या हम तारीफ करें, इसमें तारीफ करना चाहिए हमें
इनको पनपाने वाले लोगों की, इनके पीछे करने वाले मेहनत वाले लोगों की, आप चाहे वन विभाग के लोग बोले, और इसमें वन विभाग का योगदान है, इसमें हायर अथॉरिटी का योगदान है, और वन विभाग के साथ साथ जंगल के आसपास के गांव वालों का योगदान। स्थानीय लोगों और हाँ, प्रशासन के बिना ये संभव नहीं एग्जैक्टली, था। यानी जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना कि मैं अकेले होटल नहीं चला सकता हूँ, मेरा परिवार है, मेरी टीम है, वो चला सकती है। तो टाइगर को वापस रिवाइवल सिर्फ वन विभाग नहीं दे सकता है, उसको वहाँ के लोकल स्थानीय लोग भी दे सकते हैं, और उनको उन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ऊपर से बैकअप देने वाले जो लोग हैं वो भी उतने ही अटेंटिव रहे कि यार नहीं, चीजों को वैसे करना है, तुम बोल रहे हो कि यार ये ऐसे करना है, इसको तुरंत करो। इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा हुआ। और फिर मैं बोलूँ कि ये बहुत आसान है बोलना, मगर हर दिन की जो वो मेहनत थी, मैं भी कई बार, मैं तो, मेरा सौभाग्य है कि शुरुआत के जो फील्ड डायरेक्टर रहे मूर्ति साहब, उनके साथ मेरा बहुत अच्छा एक अच्छा दौर गुजरा। मैं उनके से काफ़ी मिला, उनके वर्किंग स्टैंडर्ड्स, प्रोसीजर्स के बारे में उन्होंने मुझे कई बार बताया कि कैसे काम किए उन्होंने, क्या किए। तो ये तो हम बहुत छोटे से 2-5 मिनट में बात कर रहे हैं, मगर आप समझिए ना, 2009 से लेके 2024 का जो ये समय है, इस समय में 0 से 100 पहुंचने में कितनी मेहनत वन विभाग ने की होगी। बेहिसाब, यानी बेहिसाब। क्या क्या तो कहानियां हैं कि कहाँ चौकीदार जमीन में सो गए, टाइगर ढूंढते ढूंढते पहुंच गए, टाइगर उनको अचानक से सामने मिल गया, वो भाग गए, टाइगर को ढूंढ रहे थे, मिला कुछ और। तो उन्होंने अंदर क्या क्या ना देखा होगा, यानी क्या ये क्या ना किया होगा। ये ये तो, एक किंवदंतियां हैं सारी। हाँ, ये तो हम बहुत आसानी से बात करते हैं, उसमें भी हम इतना प्राउड फील करते हैं, मगर आप ये सोचिए। अब जैसे मैं एक बहुत छोटी सी चीज बोलूं, हम जंगल घूमने जाते हैं, जंगल सफारी करने जाते हैं, चाहे वो ठंड हो चाहे वो गर्मी हो, हम सुबह जंगल जाते, शाम को जंगल जाते, और हम 5-7-10 सफारी कर ले तो अपने आप को कितना थका महसूस करते हैं। यार बड़ी ठंड है, जैकेट पहने हैं, कैप पहने हैं, बड़ी गर्मी है यार, पानी मिल रहा है, मगर उसके बाद भी हमारे साथ सुविधा है, हमें हमें बॉक्स में पानी मिलता है, हमें पैक ब्रेकफास्ट मिलता है, हमें 4 लोग अटेंड करने वाले मिलते हैं। आप समझिए कि इसी मौसम की परिस्थिति में एक श्रमिक, एक कर्मचारी जो ग्राउंड में काम कर रहा है, जिसके पास उस तरीके की सुविधाएं भी शायद नहीं है, जहां पर वो पूरी तरीके से सोच सकता है कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, वो ना सोचते हुए उस सतत प्रक्रिया को कई निरंतर दिनों तक, वर्षों तक पालन करता हुआ वो आदमी चल रहा है। ये सिर्फ नौकरी की चाहत नहीं है, ये तो चाहत शायद उस चीज की थी कि नहीं यार, ये जो जो ये बदनामी इस जगह को मिली थी कि यार खत्म हो गए, इन्हीं लोगों की वजह से खत्म हुए, ये उस बदनामी को धोने का एक तरीका था। अरे वाह! और धोया क्या, ऐसा धोया कि वो वापस चमक रहा है। वो 0 के आगे 10 लग गया, अब 100 हाँ, हो गए। तो वो चमक रहा है वो। आज भी जब मैं आ रहा था यहाँ पर मड़ला अपना जो टाउन है और कैंप पन्ना अपडीटो की तरफ, तो मैंने देखा कि वन विभाग के कुछ कर्मचारी जी, और कुछ जो स्थानीय वॉलंटियर्स थे, वो जो बफर जोन है हमारा जी, जिससे सड़क निकल रही है, जी, उसके आसपास का जो कचरा है, जो सड़कों से निकलते हुए उसकी गाड़ियों से सफाई कर लोग रहे थे। डस्टबिन में ना फेंक करके बॉटल्स और पैकेट्स वगैरह फेंक देते हैं, वो उसको बीन रहे थे ताकि वो इलाका साफ रहे। हम सर धन्य है कि 1972 में जो हमारा वाइल्ड लाइफ एक्ट बना था वो इतना मजबूत बना, और प्रशासन के लिए तो ये एक जिम्मेदारी है कि उस एक्ट के अंडर पे काम करें। बिल्कुल। आज भी ये बोल देना, देखिए, अ, आप अगर बड़े शहर में जाएं, तो बड़े शहर के लोग, बड़े शहर मतलब मेट्रो सिटीज में अगर आप जाएं, तो वहाँ के लोग नेचर कंजर्वेशन के बारे में बहुत बात करते हैं। उनको लगता है कि नहीं यार, प्रकृति का वो होना चाहिए, प्रकृति बननी चाहिए, बचनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा फेज देखा है जिस फेज में उनको समझ में आ गया। मैं अभी किसी से बात कर रहा था, मैंने बोला कि आप, कुछ दिन पहले एक छोटे से वायरस ने कुछ ऐसा किया कि लोगों को ये पता चला कि यार चंडीगढ़ से भी हिमालय दिखता है। उनको तो पता ही नहीं था, पता ही नहीं हाँ, था ना, कुछ दिन वाकई। आया था ना फोटो एक, कि चंडीगढ़ से भी हिमालय दिखता है। वाह! तो वो लोग हिमालय देखने के लिए हिमालय जाते हैं, उनको ये नहीं पता है कि कुछ दिन साफ सुथरे में रह लो तो चंडीगढ़ से बैठ के हिमालय देख कुछ सकते दिन हो। घरों में रह लो, पॉल्यूशन ना हो, तो हाँ, आपको चंडीगढ़ से भी हिमालय तो दिखेगा। ये सारी चीजें वो लोग वहां सोचते हैं, मगर यहाँ के लोग ना वो चीज रोज करते हैं। अपनी प्रकृति को, अपने घर को अगर कोई साफ अपना आदमी नहीं रखेगा तो वो उसका घर नहीं। और यहाँ के लोग, हर आदमी, हर जंगल में रहने वाला लोग उस जंगल को अपना घर मानता है। और ऐसे ही मैं बात करूँ तो अब बात आती है कि जैसे आपने मुझसे कि पूछा कि पिछले 10 सालों में एक लोकल स्टेक होल्डर की डेवलपमेंट या उनके इन्वॉल्वमेंट में क्या बदलाव हुआ। हाँ, स्थानीय लोगों का स्थानीय जो जनजीवन है उसके ऊपर इन सब का क्या प्रभाव रहा? यानी सर, एक आदमी है जिसको मैं जानता हूँ, मेरा, अब तो मित्र बोले या जो बोले, मैं
2013 में जिस व्यक्ति को सुबह और शाम ये सोचना पड़ता था कि यार मैं अभी मेरे पास 5-7 दिन का खाने का स्टॉक है, अभी आगे और मेहनत करना है, वो आदमी आज की डेट में इस टूरिज्म के दम से बहुत अच्छा काम कर रहा है। और अब तो वो खाने के और वो सब लाले खत्म हो गए। सबसे बड़ा बदलाव जो आया है वो आया है यहाँ के स्थानीय लोगों के रहने में, एक कल्चर पे लोग मजबूत हुए हैं। फिर दूसरी चीज क्या होता है, हर चीज का लगाव। देखिए, कुछ लोगों में लगाव लगाव से आता है कि ये मेरा शौक है, कुछ लोगों में लगाव पैसे से आता है। तो इस टूरिज्म ने उन्हें पैसा देना चालू किया तो उनका लगाव बढ़ा। अब मैं बता रहा हूँ ना कि पन्ना टाइगर रिजर्व का लवर में हो सकता है 2013 में था, आज की डेट में हजारों लवर ही लवर है, वो चाहे अलग अलग दूसरे कारणों से। स्थानीय लोगों का डेवलपमेंट, जैसे ये शायद टूरिज्म एक सबसे बड़ी कला है जहां पर आप कुछ ऐसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनको शायद अगर जिनको आप ये बोलो कि नहीं बेटा अब तुम गांव से निकल के बाहर नौकरी करने जाओ, तो वो बाहर जाके कहीं मजदूरी करेंगे या कहीं चपरासी बनेंगे या फिर कहीं पे कॉल सेंटर में, इधर वो कॉल सेंटर में काम करने वाला भी एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेंटेन करेगा। इन लोगों के लिए तो जीवन यापन करना ही दूभर था, इस टूरिज्म ने ही तो इनको बना दिया। आज आप मंडला देखिए, आज आप पन्ना देखिए, ये सारा जो लोग हैं टूरिज्म से जो जुड़े हुए हैं वो अपनी लोकल लाइफस्टाइल या दैनिक जीवन को कितने अच्छी तरीके से बिता रहे हैं। तो ये शुरुआत ही तो हुई एक आदमी की सोच से कि नहीं ये जगह खत्म हो गई, यहाँ पे टाइगर लाया, उस सोच को इम्प्लीमेंट किया यहाँ के लोकल फॉरेस्ट वालों ने, है ना, और लोगों ने और स्थानीय लोगों ने, और आज उसका आउटपुट मिल रहा है। ये वैसे ही है पेड़ लगाना, और आज हम आम खा रहे हैं। तो मतलब प्रशासन ने जो प्रयास किए टाइगर्स को यहाँ ला के उनके पुनरुत्थान के लिए, उनके पुनर्वसन के लिए, बिल्कुल, और स्थानीय लोगों ने जिसमें सहयोग दिया, हम्म, आज नतीजा ये है कि जो टूरिज्म है वाइल्ड लाइफ के द्वारा जनरेट जो हुआ है, उससे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और जिस अलग अलग तरह के अलग अलग प्रकार के जो रोजगार उत्पन्न हुए हैं, उनसे न केवल सर, लोगों की फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज बढ़ी हैं, ये सर बल्कि इसमें आप नॉर्मली आप ऐसे देख सकते हैं ना कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को क्या लेना देना कि कौन क्या कमाएगा कौन क्या कमाएगा, इसे ही तो हम लोग शायद सहयोग बोलते हैं। ये उनके प्रयास हैं, जो प्रयास कहीं और किए गए, मगर जो उसका नतीजा है ये पूरे एटमॉस्फेयर को हाँ, मतलब उन्होंने वाइल्ड लाइफ को बचाने की बात की, लेकिन उन्होंने उससे ये नहीं सोचा होगा कि यार मैं टाइगर बढ़ाऊंगा तो अभिनव पांडे यहाँ के होटल बनाए, अभिनव पांडे यहाँ के होटल बनाएगा। क्योंकि उन्होंने मेहनत की, टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ी, तो मुझे वो रास्ता दिखाई दिया। हाँ, तो वो एक जरिया बने, उनकी मेहनत एक जरिया बनी, जिस जरिया की वजह से आज यहाँ के सारे लोग पनप रहे हैं। लोकलाइट्स को, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनको जो पन्ना अलग को अलग नहीं प्रकार के जानता था, रोजगार आज मिले। आप जिस समय में बैठे उस समय में शायद ही कोई ऐसा जंगल घूमने वाला आदमी होगा जो पन्ना को नहीं जानता है। और 2013 में जब मैं बात करता था लोगों से, तो लोग पूछते थे कि ये कौन सी जगह है। ये मेरा भी अनुभव है, हाँ, बताना पड़ता था। हाँ, बताना पड़ता था। और आज आप देखिए क्या है, और आज आप देखिए ना, बात होती है किसी भी जगह को बड़ा करने की, इस जगह को बड़ा करने के लिए यहाँ के हजारों लोग बैठे हुए हैं जो पन्ना के बारे में पहले, जो शायद मैं अपने आप को बोलता था कि नहीं यार मैं प्रयास करता था पन्ना के बारे में, लोगों को बताता था, फोन में डिबेट करता था उनसे, उनको बुलाता था, उनको कोशिश करता था कि चीजें अच्छी मिले। आज मुझ जैसे नहीं बोलेंगे, बट जो प्रक्रिया मैं अपना रहा था 10 साल पहले, आज की डेट में आपको हर कोने में मिलेंगे वो आदमी, सब लगे हुए पन्ना का प्रचार करने में। अरे वाह! और प्रचार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब वो शायद उतने गर्व से बोल सकते हैं कि यार मैं यहाँ का निवासी हूँ, क्योंकि इसको पहचान मिल गई ना। और ये पहचान आई कहाँ से? ये पहचान आई हमारे वन विभाग के, हमारे ऊंचे अधिकारियों के, हमारे लोकल फॉरेस्ट गार्ड्स के, और जो लोकल यहाँ के निवासी हैं उनकी मेहनत से। अथॉरिटीज तो के और लोकलाइट्स हम के। बोलते हैं ना कि इंसान कितना खराब हो चुका है। आप देखिए कि आप सुनते होंगे कि यार वहां मत जाना यार, वहां तो बड़ा टांग अड़ाने वाले लोग हैं। सर ये सब भ्रांतियां हैं, टांग अड़ाने वाले लोग। आप देखिए ना कि गवर्नमेंट एक ऐसी जगह को उन्होंने क्या बना दिया कि वो क्या हो गई। ये इस चीज का सबूत है कि यहाँ की जो स्थानीय प्रशासन है, अथॉरिटीज हैं और यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं, वो असल में बेहिसाब कोऑपरेटिव हैं। बिल्कुल तभी ये चीज ग्रो कर बिल्कुल पा रही सही है। बात है। सकारात्मक पर्यावरण और सकारात्मक परिवेश अगर मिलेगा तो चीजें अपने आप ग्रो करेंगी। और आप आप तो देख लीजिए, आप यानी हम प्रकृति के बारे में आज की डेट में बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कितने जबरदस्त तरीके से अवेयरनेस फैलाता है। पन्ना में एक बहुत जबरदस्त एक्टिविटी होती है जिसे नेचर कैंप बोला जाता है। अरे वाह! हर संडे को पन्ना शहर के और आसपास के लोगों को बस में बैठा के जंगल घुमाया जाता है, जो शायद इस चीज से नहीं जा सकता कि यार मैं जिप्सी में जाऊंगा तो मेरे को पैसे लगेंगे, वो लगेंगे। उनके लिए 100 रुपए के चार्ज में उनको टोपी दी जाती है, उनको जैकेट दिया जाता है, उनको एक छोटी सी क्लास दी जाती है, और एक बस में बैठा के
उनको जंगल के अंदर घुमाया जाता है, ये जागरूकता उनको ये फैलाने- फील हो सके कि यार हम रहते कहाँ हैं। उनको यही नहीं पता है कि जिस जगह पे वो रह रहे हैं उस जगह की गरिमा क्या है। तो इसे ही तो अवेयरनेस बोलते हैं। और जागरूकता फैलाने के लिए हाँ, ये एक अच्छा तरीका और है, बहुत हजार बढ़िया। लोगों में अवेयरनेस फैलाओ, उसमें से अगर 10 लोग उस अवेयरनेस को समझ लें और उसके लिए काम करने लगे तो यही तो प्रगति है। बिल्कुल। और यही यहाँ हुआ। वो एक टोपी, वो एक 100 रुपए का नोट, वो एक जैकेट वसूल हो गई अगर 10 भी वॉलंटियर खड़े हो गए बस। जो इस परिक्षेत्र को और और आप कॉपरेट देखें करके ना कि बनाए 100 मैं आज भी देखता हूँ कि जब टूरिस्ट टाइगर को देखते हैं तो बच्चा बन जाते हैं। अरे वाह। इतना इतना मैग्नेटिक, यानी इतना मैग्नेटिज्म होता है टाइगर में या लेपर्ड में। और आप ये मान के चलिए कि वो नेचर कैंप में अगर बस में बैठे हैं और मान के चलिए कि उनको बाघ दिख जाए तो वो कितने प्रफुल्लित होते होंगे। उनको लगता होगा कि यार हम कहाँ हैं यार, ये तो देखो यहाँ पर कितनी सारी गाड़ी लगी, कहाँ कहाँ से अंग्रेज आ रहे हैं, कौन आ रहा है देख रहे हैं, और हम लोग यहाँ रहते हैं। तो ये जो गर्व का माहौल है ना, ये एक्चुअल में प्रशासन तैयार करती है। अरे वाह। और यहाँ पर ये नहीं बोला जा सकता कि इस जगह को मैंने बढ़ाया, इस जगह को उसने बढ़ाया, इस जगह को उसने ये एक बढ़ाया। इस कलेक्टिव जगह को एफर्ट, बढ़ाने का जरिया यहाँ के प्रशासन ने दिया। शुरुआत उन्होंने की, बाकी उन्होंने कलेक्टिव एफर्ट्स थे। बस, तो उनका रोल बहुत बड़ा है। और वो शायद आज भी आप उनको देखिए तो वो मार्गदर्शक मंडल में सबसे ऊपर में रहेंगे। मैं हमेशा से ऐसे देखता हूँ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मेहनत को कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते जिस तरीके से वो मेहनत करता है। और उसका सबसे बड़ा नतीजा देखिए ना, हम ऐसे राज्य में बैठे जहाँ पर 9 टाइगर रिजर्व बिल्कुल। है ना। ये टाइगर रिजर्व है ही इसीलिए कि 9 टाइगर रिजर्व है, 22-23 सेंचुरीज है। हमारा पूरा मध्य प्रदेश हरियाली से भरा हुआ है। और ये हरियाली बचा कौन रहा है? यही लोग बचा रहे हैं, बिल्कुल। है ना। तो उसका एक सबसे बड़ा असर जो यहाँ के लोगों में हुआ। और सबसे बड़ी चीज देखे ना, दुश्मन दोस्त बन गए, और दोस्त बनने के बाद उसने अपना परिवार बना लिया। यही वो कारण थे, यही वो कुछ चीजें थी जिसकी वजह से टाइगर यहाँ खत्म हुए। और अब वो एक ऐसा कारण बना दिया गया है कि कोई खत्म नहीं कर सकता, अरे वाह। नहीं कर सकता। तो ये स्थानीय लोगों को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देने का काम प्रशासन ने किया, और उसके लिए प्रशासन वाकई में बहुत काबिले तारीफ है। बहुत बढ़िया। और स्थानीय लोग भी उस तरीके से चीजों को अब देख रहे हैं। अब उनको समझ में आ गया कि वो तो बोलते हैं कि हमने अब आपको सौंप दिया है टूरिज्म, आप लोग चलाइए। बहुत और वो अच्छा। उतनी जिम्मेदारी से लोग चला भी रहे। इसीलिए आप देखिए, जहाँ पर मुझे अच्छी तरीके से याद है कि 2014 में गाड़ियां नहीं दिखती थी गेट में, हम लोग खड़े रहते थे। कभी भी मन किया काउंटर में गए, टिकट कटाए, जंगल घूमने चले गए। वहां पर आज की डेट में, वेटिंग है। हाँ, आप गेट में जाइए तो आपको दिखाई देगा जमघट क्या होता है। तो यही तो प्रगति है। जो आपने एक लाइन बोली कि आज भी शेर को देख के इंसान बच्चा हो जाता है एकदम, हम्म। टूरिज्म में हम्म। जब हम जंगल सफारी वगैरह के लिए जाते हैं, तो ये मुझे उस चीज की याद दिलाती है जब बचपन में हम लोग द जंगल बुक देख के हाँ। शेर खान को देख के भयभीत हुआ करते थे और बैठ के वहां उंगलियां चबा रहे होते थे कि मोगली का अब क्या होगा। तो वो वाला शेर खान आज भी कहीं देखिए, ना कहीं लोगों के दिल के एक अंदर है। ये टाइगर, लेपर्ड या कोई भी कैट, टाइगर इसलिए अच्छी लगती है, वो नेशनल एनिमल है, काफी बड़ा है, मैग्नीट्यूड है, बहुत अच्छा जबरदस्त दिखाई देता है। उसका एक अलग ऑरा है। और है ये, इस जानवर को वो व्यक्ति भी देखे जो जो शायद डरता हो कि नहीं यार जानवर से तो डरना चाहिए, टाइगर है खा लेगा, हो जाओ, कुछ दिनों के बाद देखते देखते उसको भी प्यार हो जाएगा। इसमें इसकी ना, यानी फ्रॉम नोज टिप टू टेल टिप, इसमें सिर्फ सिर्फ नजाकत है और कुछ नहीं। अरे ये वाह। हरकतें करता है, और ये ऐसी हरकतें करता है कि आप अगर, हम लोग तो सब टेक्निकल हो गए हैं, देखते हैं तो कैमरा उठा लेते हैं, मगर आप कैमरा हटाइए और अपनी आंखों से देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि यार ये कितनी जबरदस्त चीज है। और ये अपने आप में सम्मोहन पैदा कर देता है। आपकी इस बात से एक बात याद आई। एक फिल्म का एक सीन है जिसमें एक फोटोग्राफर किसी वाइल्ड लाइफ एरिया में जी। किसी उसको स्नो लेपर्ड को हम्म। फिल्माने के लिए पहुंचता है और उसका साथी उसके साथ है। जी। तो उसका साथी उससे पूछता है कुछ जी। दिखा, तो वो बोलता है हाँ दिखा। हम्म। तो वो बोलता है कि फिर बटन प्रेस किया? हम्म। तो बोला नहीं। तो बोला कभी कभी नहीं भी करते हो क्या? तो बोला हाँ, कभी कभी मैं सिर्फ अपनी आंखों से उस लम्हे को जीना पसंद करता हूँ, कभी कभी मैं फोटो जाने देता हूँ। मैंने जब पहली बार टाइगर देखा था सर, तो मेरे हाथ में कैमरा था, और मेरा सौभाग्य था कि शायद मैंने 1 घंटा टाइगर देखा था। एक माँ थी और उसके 3 बच्चे थे। अरे वाह। उस पूरे 1 घंटे के वाकई में मैंने एक बार भी फोटो नहीं खींची थी। पता नहीं कौन सा लम्हा है जो हम कैद तो कर लेंगे पर स्मृति में कैद नहीं हो क्योंकि पाएगा। क्योंकि क्योंकि मैं हालांकि मैं उस एटमॉस्फेयर में जीता था, रोज शाम को अपनी टीम के साथ बैठता था, वो जंगल की बातें करती थी, तो मेरे दिमाग में क्यूरियोसिटी मच गई कि यार ये ऐसा है क्या जिसकी वजह से सब पगलाए हुए हैं। और जब मैंने वो देखा ना, तो वो समझ में आ गया मुझे।
और वाकई में उस चीज के लिए आपने अगर चीजों को प्यार से देखना चालू किया, देखिए मैं कई जगह बैठ के बात करता हूँ, इंसान और जानवर ये दो अलग शब्द हैं, मगर जानवर इंसान से कहीं ऊपर है, उसकी सोच में, उसकी मर्यादा में, उसके कर्तव्य में, हर चीज में कहीं ऊपर है। यानी मर्यादा में रहना तो वाकई में जानवर जानता है। लोग बोलते ना कि कोई कोई घर में आप कभी भी जुमला सुनिए कि कोई फादर अपने बेटे को बोलता है कि जानवर हो गए तुम, है ना, वो उस परिप्रेक्ष्य में बोलता है कि अरे तुमने यार क्या कर दिया, तुम मर्यादा भी नहीं समझते हो। वो गलत बोलता है। जानवरों से बड़ी मर्यादा कोई नहीं समझता है। वो जानते हैं कि उनकी सीमा कहाँ है, वो अपनी सीमा के अंदर रहते हैं। ये वर्तमान इंसान के लिए है ना, ये वर्तमान इंसान के लिए। तो वो टाइगर में जो एक मैग्नेटिज्म है, वो शायद आप हल्का सा बस प्यार की नजर से देखो, फिर तो आपको हर चीज अच्छी लगेगी। और वही बस कहीं ना कहीं हमें, जरूरी नहीं है कि प्रकृति को बचाया जाए जंगल में घूम के या सफारी करके। प्रकृति को बचाने के लिए प्रेम ही बहुत है। आप उसको प्रेम से देखो, बस अपने आप एफर्ट्स निकल के बाहर आएंगे, अपने आप आ जाएंगे। आपके घर में एक छोटा सा पौधा लगा है, आप उसको प्रेम करो तो आप प्रकृति को बचा रहे हो। प्रकृति को, जैसा आपने कहा, प्रेम करने के लिए सही बात है। छोटे छोटे एफर्ट्स हैं, कचरा ना फैलाना, हाँ। और जो और सबसे बड़ी चीज है हमको अवेयरनेस। अवेयरनेस, यानी मैं हर चीज उसमें काम आएगी। मैं आपको बताता हूँ, मैं गांव में पला बढ़ा हूँ। मेरे फादर तो उनका जीवन ही पूरा गांव में बीता, फिर वो नौकरी में बाहर आए। इसको मैं आज की डेट में सौभाग्य मानता हूँ। पहले मुझे भी लगता था कि यार, हम लोग गर्मियों की छुट्टी में गांव जाते थे तो वहाँ आम के पेड़ के नीचे झूला लगा है, वहां झूल रहे हैं, मगर गर्मी लगती थी, लगता था यार कहाँ फंस गए, वहां शहर में कूलर चलता है, मजा आता है। आज मैं सौभाग्य मानता हूँ। हम अपने ही पास्ट को पीढ़ी दर पीढ़ी खोते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने अपने पास्ट की मेमोरीज को ना अपने आगे की पीढ़ी में पास नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। मेरे फादर ने मेरे को गांव बहुत घुमाया, भैंस के ऊपर बैठ के घूमना सिखाया। हम लोग छाता लेके भैंस जाती थी चरने तो उसी के ऊपर बैठे रहते थे। दूध दूहना सिखाया, खेत में गेहूं लगाना सिखाया, पानी चलाना सिखाया, ट्रैक्टर में बैठना सिखाया, टायर हम लोग लकड़ी से चलाते थे, ये उन्होंने सिखाया। क्यों? क्योंकि ये उन्होंने देखा। मैं अपने बच्चों के साथ वही करता हूँ। सहज जीवन, इसको सहज जीवन बोल लीजिए, अच्छा लगना या बुरा लगना वो उसके ऊपर है। मेरा काम है, मैंने अपने जीवन को तुम्हारे ऊपर पास ऑन किया है। हमारे लोगों में, हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसे कहते हैं अवेयरनेस। आप अपनी आगे वाली पीढ़ी को अगर अवेयर नहीं करोगे जो आपने देखा, आपका ये कोई कर्तव्य नहीं बनता है कि आप अपने खुशी के पल लेके अकेले चले जाओ। आप अपने आगे के लोगों को भी तो पास करो ना यार। आप बताओ ना, आप बोलते हो जैसे मैं बैठा कहीं पे बोले यार कितना मजा आता था खेत में खटिया लगा के सोने में, तो अपने बच्चे को भी तो खेत में खटिया लगा के सोने के लिए बोलो, एक एक्सपीरियंस तो दो। यानी तुम ही लेके चले जाओगे ये तो गलत पार्शियलिटी हो गई, चीटिंग हो गई हाँ, ये तो पार्शियलिटी है। यानी तुम खेत में खटिया लगा के सोए, तुमको मजा है, तुम अपने बेटे को नहीं दे रहे हो या अपने बच्चों को नहीं दे रहे हो, ये तो गलत है। तो अवेयरनेस यही आती है। आप अगर अच्छी चीजों को आगे पास नहीं करोगे तो बुरी चीजें हावी हो जाएंगी। सहज रूप से किसी के जीवन का हिस्सा बना दिया जाए प्राकृतिक परिवेश को, बस। और और ये ना हमारे बहुत बड़े लेवल पे मास क्राउड से ये चीज हट चुकी है। हम इंसान को ये लगने लगा है कि मैंने जो जीवन बिताया वो स्ट्रगल था और अब मैं अपने बच्चे को और आगे ले जाऊंगा, बट वो बहुत बड़ी गलती। आप रूट खत्म कर रहे हो। आप उसका, यानी अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था, कोई ऐसे पॉलिसी आई कि उसमें एजुकेशन पॉलिसी आई, उसमें मैंडेटरी हुआ कि मातृभाषा या राष्ट्रभाषा या स्टेट की लैंग्वेज से पढ़ाना जरूरी है पहले पास। बहुत अच्छी चीज मैं मानता हूं। बहुत अच्छी। इससे आप अपने इमोशंस आते हैं, भावनाओं से और अपने भाषाओं से दोनों से अवगत होते हैं सही मायने में। तो यानी आप पता नहीं किस चीज में हम सोचते कि हम डेवलप होने चाहते हैं। ठीक है, मेरे फादर स्कूटर से घूमते थे, मैं कार से घूमता हूँ, तो अब अपने बेटे को मैं हेलीकॉप्टर से घुमाने की सोचूं तो फिर तो गलत है यार। वो भी कार से घूम सकता है, वो स्कूटर से भी घूम सकता है अगर स्कूटर उपलब्ध होगी। प्रगति के मायने अलग हैं। उसे आज भी मैं बस से बहुत ट्रेवल किया तो उसको बस से मैं भी घुमाता हूँ। बेटा तुम एंजॉय तो लो, कोई चीज करना नहीं करना वो तुम्हारे ऊपर है, बट शायद हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपनी अच्छी मेमोरीज को ना आगे पास ऑन करें, और हम लोग उसको करते नहीं, हम अपनी याद में रखते हैं। फिर हम जब एक एज में हमारे बाल पक जाते हैं तो उस याद को हम लोगों को सुनाते हैं कि यार तुमको पता है, यानी मैं सतना से अपने गांव स्कूटर से जाया करता था, लहलहाते खेतों के बीच में, आम के पेड़ के बीच में रोटी सब्जी खाया करता था। अरे तुम अपनी बातों के लिए बस क्यों रखे हो, तुम वो एक्सपीरियंस सामने को। और शायद हॉस्पिटैलिटी यही है। हॉस्पिटैलिटी को अगर मैं बोलूं, वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटैलिटी वो यही है। हम वो एक्सपीरियंस देते हैं एक ऐसे
समाज को, जो उनको शायद उनके घर में या उनके शहर में नहीं मिलता है। बिल्कुल। उनको अपना बचपना यहाँ आ जाता होगा। जैसे अभी आपसे चर्चा हुई, आपने कहा कि कोई भी मनुष्य जिस परिवेश में रह रहा है हम्म, उसको हम यहाँ सहज करते हैं बस प्रकृति के साथ। बस। और आपने ये कर दिया, उसको इतने में मजा आ जाना। अरे वाह, तो इसे ही अवेयरनेस बोलते हैं। बहुत बढ़िया। आपने अपनी मेमोरीज को अपने तक सीमित रखी तो फिर आपने कुछ नहीं किया। आपने अपनी मेमोरीज को दूसरों को एक्सपीरियंस करने का मौका दिया, अपने अच्छे मोमेंट को, शायद उसे ही अवेयरनेस बोलते हैं। अवेयरनेस वैसे ही नहीं होती कि नहीं पेड़ लगाना चाहिए, नदी साफ करनी चाहिए, कचरा नहीं फेंकना चाहिए, ये अवेयरनेस नहीं है। कचरा क्यों नहीं फेंकना चाहिए, वो उसका हाल कहीं पे बुरा हाल हो, वहां ले जाके अपने बच्चों को दिखाइए कि बेटा इसलिए नहीं फेंकना चाहिए, ये देखो ये। सहज जागरूकता जरूरी है। तो ये जरूरी, बुक्स के थ्रू आप पढ़ सकते हो, आप समझदार हो सकते हो, मगर जब तक आप प्रैक्टिकली उस चीज को नहीं देखोगे तब तक आप उस चीज को समझ नहीं पाओगे, अडॉप्ट नहीं कर पाओगे। तो वो काम हम लोग का होना चाहिए। और नेचर कंजर्वेशन यही है। नेचर कंजर्वेशन का मतलब ये नहीं है, अब गाड़ी खरीदने से आप किसी को मना नहीं कर सकते ना कि बिल्कुल। पोल्यूशन हो जाएगा, मगर उस चीज को मिनिमल करने से आप उस चीज को मना कर सकते हो। उसको ये जरूर आप सिखा सकते हो कि बेटा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत सारे हैं, आप उसमें घूम सकते हो। तो हमें कहीं ना कहीं इस चीज सोच के चलना चाहिए कि ये, यानी मैं हमेशा से सलाह यही देता हूँ कि आपने अपने जीवन की अच्छी मेमोरीज को आगे फॉरवर्ड करना बहुत जरूरी, और वही नेचर कंजर्वेशन। चलो, बहुत बढ़िया। आखिरी सवाल, लेकिन बहुत काम का। हम्म। पर्यावरण के क्षेत्र में और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में आपने इतने सालों से काम किया, और जी जैसा आपने बताया, बहुत गर्व की बात है कि आज आपके 4 वेंचर्स हैं। जी। आगे के क्या व्यूज हैं आपके? आगे के कोई प्लानिंग्स, क्या व्यूज इस चीज में और आगे बढ़ना है, या कोई नया वेंचर रहेगा? नहीं सोचा सर ऐसा कुछ भी। जो है यानी सामने है। हाँ, जो है सामने, परिस्थिति क्या कैसी है उस चीज को देखते हुए काम किया जाता है। और हम लोग तो शुरुआत से ही कर रहे हैं, यानी कैंप पन्ना 3 कमरे से बनाया था, आज 13 कमरे हो गए। और वो भी अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए हमने बनाया कि कैसे कैसे। तो हाँ, ये ठीक है, एक गोल होना चाहिए कि करना है, मगर ये कभी नहीं सोचा कि हम कितना एक्सपेंड करेंगे, क्या करेंगे। परिस्थिति के हिसाब से देखेंगे। हो सकता है आज 4 है, हम 1 पे सीमित हो जाए। हो सकता है 4 है, हम 10 तक पहुंच जाएं। ये तो बात की बात है, ये बाद में देखा जाएगा। हो सकता है कि मन ही नहीं करे कि यार भगवान की दया से हम 4 में इतने व्यस्त हो जाए कि 5वें में ना पहुंच पाए। और मैं वैसा काम नहीं करूंगा। यानी मेरे मेरे अंदर एक आदत है सर, मैं मेरे को मेरा मेरा पर्सनल लाइफ भी मुझे बहुत पसंद है, और मुझे वहां काम करने से नफरत हो जाती है जहां पर मेरी पर्सनल लाइफ स्पॉइल होने लगती है। हैम्पर होने लगे। मेरी पर्सनल लाइफ का कहने का मतलब ये नहीं कि मेरा परिवार और ये सारी चीजें, मेरी पर्सनल लाइफ का मतलब मेरा मेंटल पीस। मेरा मेंटल पीस जहां तक मुझे अलाउ करेगा मैं वहां तक काम करूंगा, उसके बाद मैं नहीं करूंगा। काम नहीं करूंगा मतलब उसके बाद मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, और मैं उसी में सतत प्रक्रिया में हमेशा लगा रहता हूँ। और यही चीज मैं सिखाता हूँ। यानी हम चाहते तो इस जगह में बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, तो बट हमने अपने आप को यहाँ तक सीमित कर रखा है क्योंकि हमारी जरूरत यही पूरी हो जाती है। बिल्कुल। तो मुझे जरूरत बनाना क्यों है? तो सर वो एक प्रक्रिया कब आएगी, कब कैसे आएगी, उसके बारे में कुछ नहीं पता है। ये जरूर बोल सकता हूँ कि मैं आज 18-19 साल का था तब से नेचर से जुड़ा हूँ, और जब तक रहूंगा तब तक मैं नेचर से तो जुड़ा ही रहूंगा। बहुत बढ़िया। अब उसमें मैं हो सकता है कि होटल भी ना बनाऊं, कुछ भी करूं, जो भी करूं एक अलग चीज है। तो मेरा तो सर अब मेरे साथ अब ये है कि अब इसका जो बोलते ना मुंह में खून लग गया है, वो वाली आदत हो गई। तो मैं एक स्ट्रॉन्ग गेस करता हूँ, शायद अगर वाइल्ड लाइफ वीडियो और फिल्मिंग फोटोग्राफी की फील्ड में कोई भरोसा नहीं सर, मैं बोला ना, कोई भरोसा नहीं। मैं हाँ, ये मैंने सोच रखा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि 8-10 साल हो गए, और मेरा पहला प्यार हमेशा से कैमरा रहा, और कैमरे में वीडियो रहा। और मैंने अपने लाइफ के बहुत अच्छे मोमेंट कैमरे के व्यू फाइंडर में देखे, अरे वाह, और उस चीज को एक्सपीरियंस किए। यानी शायद मैं ये मेरे आज के जितने भी एक्सपीरियंस हैं, इसको मैं एक बड़ी अच्छी चीज में बोल सकता हूँ। मेरे पिछले 15-16 साल के जो भी अच्छे एक्सपीरियंस है सब व्यू फाइंडर में देखे गए। बहुत अच्छा। अब आप समझ लीजिए कैमरा मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट रखता है। और वो पिछले 10 साल से मेरे से दूर तो नहीं है, मगर मैं वहां नहीं हूँ जहां मेरा होना चाहिए। प्राथमिकता अब बदल गई। तो कोई भरोसा नहीं सर, 3-4 साल के बाद फिर पागलपन चालू हो, फिर ट्राइपॉड लगे, फिर कैमरा लगे, और फिर फिल्मिंग फिर शुरू हुआ। हैट लगाई जाएगी, और फिर काम चालू किया जाएगा। तो उसमें उसमें कोई वो नहीं। और ये डिपेंड करता है। और शायद आप कभी भी किसी भी ऐसे टाइगर रिजर्व वगैरह में जाएं, और वहां पर आप वहां के काम करने वाले लोगों को देखें ना, वो बहुत सारे लोग तो काम इसलिए करते हैं कि उनकी एक
दैनिक जरूरत होती है। बिल्कुल बहुत सारे काम इसलिए करते हैं कि वो उनका पैशन होता है। बिल्कुल और मेरे लिए सर ये पैशन है। बहुत मैंने अच्छा। होटल इसलिए नहीं खोला कि मुझे पैसे कमाना है। मैंने होटल इसलिए खोला कि जब मैं पन्ना आया था तब मुझे समझ में आ गया था कि नहीं यार, मैं जिस तरीके से लोगों को बुलाना चाहता हूँ और जिस तरीके से एक प्रॉपर अटेंटिव सर्विस देना चाहता हूँ, उसके लिए अभी यहाँ पर कोई जगह तैयार नहीं है। तो मैं एक छोटी सी जगह बना लेता हूँ शुरुआत करो। जहां पर मेरे कंट्रोल में सारी चीजें रहेंगी और मैं चीजों को अच्छी तरीके से डिलीवर कर पाऊंगा। कैंप पन्ना इसलिए नहीं बना था कि बिजनेस करना है। कैंप पन्ना इसलिए बना था कि जो 4 गेस्ट आने लगे हैं उनको एक्सपीरियंस अच्छा देना है। क्योंकि उस टाइम पे आप टाइगर दिखा के पन्ना नहीं चला सकते थे। इस पूरे टूरिज्म एरिया में 2014 में एक टाइग्रेस थी। अब समझ लीजिए 110 स्क्वायर किलोमीटर का टूरिज्म एरिया, 110 स्क्वायर किलोमीटर में टाइगर घूम रहा है। आज जो हम रोज टाइगर देखते हैं, तब नसीब हुआ करता था 5-6 दिन में टाइगर देखना। अब 5-6 दिन अगर गेस्ट को टाइगर नहीं दिखा, वो वाइल्ड लाइफ घूम रहा है, उसके बाद भी अगर वो पन्ना को पसंद कर रहा है, तो आपको मेहनत करनी पड़ती थी पक्का। उनकी सर्विसेज के लिए, उनको अच्छा घुमाने के लिए। तो कैंप पन्ना तो बना इसलिए था। अब वो धीरे धीरे फिर बिजनेस में आगे तब्दील होने लगा और जगह बनने लगा, सारी चीजें मौके देखने लगे, हम मौका परस्त हो गए, इधर उधर कुछ करने लगे। तो वो एक अलग चीज थी। बट मोटिव सर यही है कि मैंने 10 साल में जिस तरीके से जंगल देखा, 7 साल में प्रोफेशनल लाइफ में, मैं आज भी जंगल वैसे ही देखता हूँ और मेरा कर्तव्य है कि मैं लोगों को जंगल वैसे दिखाऊं। बिल्कुल उनकी जरूरतें हैं, मैं 4 चीजें लोगों से सीखता हूँ। एक चीज शायद कोई कोई दूसरे लोग मुझसे शायद एक चीज सीखते होंगे। तो ये बहुत मजा आता है। और इस इंडस्ट्री में गेस्ट वाकई में बहुत इंटेलेक्चुअल होते अरे वाह। हैं। जंगल समझदार आदमी पसंद करता है। हर किसी के बस की बात नहीं है इसको हर प्रेम किसी कर के, पाना। हाँ नहीं है। और जब आप उनके साथ बैठते हो ना, तो लगता है कि यानी मैं पिछले 10 सालों में कई लाख लोगों से तो मिल चुका हूँ सर। ऐसी ऐसी चीजें सुनी है जहां पर आज भी मुझे ना चीजें झकझोर देती कि यार वाकई में यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इतने इंटेलेक्चुअल लोग आपको मिलते हैं जंगल में, बड़े हाई प्रोफाइल के लोग जो इतने लो प्रोफाइल एरिया में आके इतनी गहरी बात करके जाते हैं। तो मुझे तो मजा शायद इसलिए आता है। मैंने होटल तो सर इसलिए खोला कि मैं गुड़ीजनों लोगों से मिल सकूं। बहुत सारे गुड़ीजन आते हैं सर, उनसे मिलने का मौका मिलता है। अब इससे अच्छा क्या है सर, ज्ञान ना पैसा, पैसा वो दे भी रहा है और ज्ञान भी दे रहा है। इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है। तो सर पैसा भी मिल रहा है और ज्ञान भी मिल रहा है। हॉस्पिटैलिटी मेरे लिए ये है। मतलब ये ऐसा साधन है जहाँ लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की कृपा एक साथ है। दोनों चीज है, बिल्कुल सही बात है। वैसे आमतौर पे कॉम्बिनेशन मिलता नहीं है। साहित्यकारों ने भी इसकी आलोचना की है कि जहाँ आप देख लीजिए ना। वो हिंदी के लेखक रहे हैं जी व्यंग्यकार परसाई जी, जी। उनका ये कहना हुआ करता था कि पहली शर्त ही लक्ष्मी की प्राप्ति की है कि आप मूर्ख हो। मूर्ख हो, हाँ। वहां पर सरस्वती का वास नहीं हो सकता जहाँ पर यहाँ पे लक्ष्मी का ठीक हो। उल्टा है सर, यहाँ पे ठीक उल्टा है। यहाँ पे सरस्वती और लक्ष्मी साथ में है ना। और बीच बीच में शक्ति भी आ जाती है। तो वैसे मूर्ख से उनका आशय ये था कि आपकी जो कला और साहित्य वगैरह के प्रति जो संवेदना है थोड़ी कम हो। कम होनी चाहिए। मूर्ख मतलब बिल्कुल विमूढ़ नहीं। तो मेरे लिए तो ये जगह सिर्फ इसलिए बनी है सर कि पहली बात तो ऑब्वियसली व्यक्ति अपने बड़ा स्वार्थी होता है। तो मैं स्वार्थी इसलिए हूँ कि मैं जंगल के पास रह सकूं। दूसरा मेरा स्वार्थ ये है कि मैं अगर किसी जगह को, हाँ एक चीज मैं जरूर सोचता हूँ सर, आज की डेट में संजय डुबरी में हूँ या बांधवगढ़ में या कहीं भी हूँ, शायद ये मेरा नेटिव प्लेस है और मेरे लिए ये कर्तव्य बनता है कि मैंने कोई चीज देखी है, सीखी है, तो उस चीज को मैं धरातल में लेके आऊं। बिल्कुल और ये उस कर्तव्य का नतीजा कैंप बनना है। बहुत बढ़िया। तो लोगों को अगर सर आप कोई जैसे जैसे सरकार ने हमें जरिया दिया ना सर इस जंगल में घुमाने के लोगों ने, तो हम भी तो जरिया ही है सर किसी ना किसी के लिए। बिल्कुल तो हम लोग वही कर रहे हैं और मुझे बहुत पसंद है आज भी। मेरे लिए कोई पैसा आएगा नहीं आएगा वो एक बहुत बात की बात है, वो देखा जाएगा। मुझे मजा क्या आता है जब मैं लोगों से मिलता हूँ और जब मैं जंगल के बारे में उनसे बात करता हूँ। 2-3 टाइप के कन्वर्सेशन होते हैं। पहला तो एक ऐसे आदमी के साथ होता है जिसे जिसे ये इल्म ही नहीं है कि हमारी प्रकृति किस दिशा में जा रही है, और उनको मोल्ड करना, उनको कन्वर्ट करना कि नहीं सर आप सेंसिटिव हो, ऐसी बातें, ऐसी कहानी बताना, टाइगर्स के बारे में बताना, तो बड़ा अच्छा कन्वर्सेशन होता है। दूसरा ऐसा होता है जो मॉडरेट होता है, उनके अंदर का वन्य प्रेमी जगाना, उनके अंदर बच्चा पैदा करना इस चीज का कि यार वो उनके अंदर मोगली पैदा करना। तो वो दूसरा होता है मॉडरेट, जो चीजों को दोनों तरीके से देखता है। नहीं जंगल भी होना चाहिए मगर मगर ये फैंसी चीज है, ये लाइफ में पैपी पना होना चाहिए, ठीक है ना। उनके साथ अलग ही कन्वर्सेशन होता है क्योंकि वो एक सही राह सोच रहे हैं मगर वो उस राह जा नहीं रहे हैं, क्योंकि वो उस राह को सही मान रहे हैं बट जा नहीं रहे। तो उनके साथ एक अलग ही टाइप का कन्वर्सेशन होता है, बहुत मजा आता है सर उनके साथ ना सारी चीजें। और तीसरा होता है सर अति गंभीर, जो जंगल को आपकी नजरिए से भी ऊपर उठ के देखता है।
और उनके साथ तो वाकई में यानी वो पल गरिमामय होते हैं मेरे लिए कि यार क्या ये आदमी के साथ बैठ के अपना ज्ञान तो तेल लेने गया, इधर उधर सब हटा दो, जो है वही बोलेगा, वो मिलते हैं सर। तो ये तो सौभाग्य है ना सर, यानी इंसान क्या करना चाहता है, यही करना चाहता है मेरे हिसाब से तो। मैं तो यही करना चाहता हूँ। अब आपने तो अच्छा मेरे को एक वो बता दिया, अब लक्ष्मी सरस्वती दोनों का वास है हमारे पास। तो मेरे लिए नेचर कंजर्वेशन यही है, बहुत बढ़िया। बातें होती रहना जरूरी है। आप बात नहीं करेंगे तो आप सोचेंगे नहीं। तभी और तो आज बातचीत के लिए आपको बुलाना पड़ा। हाँ, तो सर क्या है ना, अवेयरनेस यही है। आप जाके सर 4 लोगों से जंगल के बारे में या उसकी चीजों के बारे में बताएंगे जरूर। टाइगर देखना नेचर कंजर्वेशन का वो नहीं, मगर जंगल के प्रति सेंसिटिव होना नेचर कंजर्वेशन है। और हम सब लोग मिलके सर बात करते हैं यही। तो सर वो हमेशा से बोलते हैं, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि सफाई होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए। उन्होंने इतना दिमाग में सफाई होनी चाहिए बोल दिया, जब आए सफाई सफाई, स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत, तो कम से कम जो आदमी पहले शायद ऐसे फेंकता होगा तो वो उनको अचानक से याद आ जाता होगा, लेके जेब में रख लेता। हाँ, ये चीज देखी गई है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि मोदी जी ने बोला, इसका तात्पर्य यह है कि उस बात को उन्होंने इतनी बार बोला कि वो हमारे मानस पटल में बैठ गई। और इतनी गंभीरता से बोला कि इंसान उसको इम्प्लीमेंट कर गया, हाँ, उसको अपने दैनिक जीवन में उतार तो दिया। सर वही तो हमें भी वही करना चाहिए सर। हमें अपने प्रकृति की सहजता, प्रकृति का प्रेम और उसकी उपयोगिता के बारे में बातें करते रहना चाहिए। यही बातें हैं सर जो इंसान की समझ को और उसके मानस पटल को किसी दिन उस तरीके से ले आएगी जब वो भी सेंसिटिव हो जाएगा आपके जैसे। ये चीज मैंने सुनी है कि जिस चीज को हम बोलते हैं वो हमारे विचारों में रहती है, और विचारों से वो हमारे यानी आप सर किसी गतिविधियों से में भी रहती है, बात वो आदत करेंगे, बन जाती है। आप किसी से भी बात करेंगे तो वो कुछ ही देर तक बनावटी बात कर पाएगा, हाँ, उसके बाद उसके अंदर का इंसान बाहर आ आ जाएगा, जो जाएगा अंदर भावना है चल रही है बाहर आ बस। जाएगी। तो सर ये इस अवेयरनेस को मैं इस तरीके से देखता हूँ। मेरे लिए तो एक सौभाग्य कि मैं एक ऐसे जंगल के बगल में बैठा हुआ हूँ जो अपने आप में एक ख्याति प्राप्त है। और मेरे पास तो कुछ ये है कि यहाँ के धरातल के लिए करने की एक वो भी है, स्कोप भी है कि मैं कर सकता हूँ। बट आप सोचिए जो दिल्ली बॉम्बे में रहता होगा वो क्या करता होगा, उनके लिए करने के लिए अवेयरनेस ही है उनके दिमाग से। हाँ, वो तो जागरूक अवेयर हो तो जाए हो, वो जागरूक हो जाए वही बहुत वही है। बहुत बड़ी बात है। जागरूक हो गए तो कभी उनको मौका मिला वो कर देंगे। कर देंगे। तो सर नेचर कंजर्वेशन शायद ये होना चाहिए, बिल्कुल। ना कि ये होना चाहिए कि बेटे को बोलोगे नहीं पेड़ लगाओ। अरे तुम उस पेड़ को लगा के क्या कर लोगे जिस पेड़ को तुम पनपा ही नहीं पाओगे। पेड़ लगाने की जबरदस्ती यानी जोर देने से अच्छा आप पेड़ उसके साथ मिलके खुद लगाइए और उसको बड़ा होता हुआ दिखाइए। और जिस दिन वो उस पेड़ का फल चख लेगा उस दिन उसको मजा आने लगेगा कि यार ये है मजेदार चीज। तो ये है नेचर कंजर्वेशन सर। चलो, ये भी आपसे बहुत खूब बात जानी, और आपकी कहानी और कैंप पन्ना, जी वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव का प्रेम, प्रकृति प्रेम, आज बहुत कुछ जाना आपसे। और वाकई ग्रीटो की जो लोकेशन है नदी के बिल्कुल किनारे पर, जी और इतना शांत माहौल और इतना अच्छा, बहुत नायाब अनुभव रहेगा सभी के लिए जो आएंगे। और यकीनन आप लोगों ने प्रशासन के साथ मिलके जी जो जितने भी सकारात्मक अभी तक प्रयास किए हैं वो जरूर हर इंसान तक, दूर हम बैठे सब इंसान तक भी पहुंचेंगे। बहुत छोटे जरिया है सर, बस ये मान के चलना चाहिए। मैं ये सोचता हूँ कि मैं कुछ दिन पहले किसी से इस चीज के बारे में बात कर रहा था। हम क्या एक ऐसी चीज है जिसके लिए इंसान को प्रकृति के गोद में आना चाहिए। उसको एक शब्द में ऐसे बयां किया जा सकता है, उस शब्द का नाम है सुकून। जब इंसान शांत होता है तब ज्यादा प्रोडक्टिव होता ये शब्द अपने आप में शब्द नहीं, पूरा भाव है ना। जब इंसान शांत होता है ना सर तो प्रोडक्टिव होता है। क्यों बिल्कुल। बोलते हैं कि स्ट्रेस फ्री रहा करो, तभी आप अच्छा सोच पाओगे। तो सर विचारशीलता आज बढ़ेगी। की डेट में हमारे शहरों में सुकून नहीं बचा, तो उस आदमी को सुकून अगर चाहिए तो प्रकृति में आना ही पड़ेगा। और जब सर प्रकृति नहीं बचेगी तो इंसान सुकून में नहीं रहेगा, और जब सुकून नहीं रहेगा तो हर चीज नेगेटिव होगी, और जब हर चीज नेगेटिव होगी तो सब विनाश हो जाएगा। प्रकृति की इंपॉर्टेंस यहाँ है सर, तो आज के मेंटल स्ट्रेस में। बिल्कुल, तो आज के इस पॉडकास्ट के बाद जो अल्प विराम हम लें, जी वो ये सोच कर लें कि जितने लोग इसे देखें आज के इस पॉडकास्ट को, और इस बातचीत को जो सुने, सहज जी चर्चा को, वो सुकून तलाशते हुए प्रशासन और स्थानीय लोगों के सहयोग से जो अब वर्तमान पन्ना है वो यहाँ आए। हाँ, और यहाँ आए, पन्ना जाए, कहीं भी जाए,
किसी नॉन टाइगर रिजर्व में जाएं, बिल्कुल जाएं, मगर वो ये सोचें कि जब तक चीजों को वो देखेंगे नहीं तब तक उस चीज को समझेंगे। आज बात पन्ना की हुई है तो मैं तो कहूंगा सुकून ढूंढते हुए आज पन्ना नहीं, बिल्कुल पन्ना है सर। मैं यानी अब मैं बिजनेसमैन बन जाता हूँ। तो नहीं, आप देखिए, पन्ना आना सिर्फ इसलिए नहीं कि आप प्रगति के पास में हैं। देखिए, पन्ना आने के 100 कारण, 100 तो नहीं बताऊंगा, बट पहला कारण तो यही है कि आप इसकी गरिमा में टाइगर इंट्रोडक्शन की गरिमा को महसूस करें। बिल्कुल। दूसरा, इस क्षेत्र में किसी भी जगह को आपको अगर जैसे मल्टी डायमेंशनल पैकेज एक वर्ड होता है जहां पर आपको बहुत सारी चीजें एक साथ मिल सकती है, वो पन्ना में मिलती है। मंदिर हैं, आप कल्चर waterfalls से हैं, इन्वॉल्व है, होते हैं, आप हेरिटेज देखते हैं, आप बिल्कुल। लैंडस्केप देखते हैं, हिस्ट्री है, आप हिस्ट्री देखते हैं, है ना, आप वाइल्ड लाइफ देखते हैं। महाराजा छत्रसाल की ये राजधानी यानी रही है आप पन्ना। पन्ना टाइगर रिजर्व को देखते हैं, आप रने फॉल, पांडव फॉल जैसे लैंडस्केप एरिया देखते हैं, बिल्कुल। आप पन्ना के मंदिर और खजुराहो के मंदिर जैसे आर्ट, कल्चर और हेरिटेज देखते हैं, तो आपको एक ओवरऑल पैकेज पन्ना में मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो किसी भी एक आदमी के लिए जहां पर उसको बाहर निकलने का एक बहुत लिमिटेड समय है, उसके लिए पन्ना एक बहुत अच्छी जगह है ये सारी चीजों को निहारने के लिए। तो बिल्कुल बेशक सर, पन्ना आना ही चाहिए और इस मल्टी पैकेज का आनंद उठाना चाहिए। सुकून जरूरी है, सुकून ढूंढते हुए आना चाहिए इन सब चीजों में सुकून है, इन सब चीजों में, सिर्फ प्रकृति में सुकून नहीं है। हर चीज में वाकई पन्ना आप के किसी कलाकृति को देखिए तो उसमें सुकून मिल सकता है। हो वाकई। सकता है मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट, मेरा झुकाव ज्यादा वाइल्ड लाइफ के टुवर्ड्स, नेचर के टुवर्ड्स जिसे है। वाइल्ड लाइफ चाहिए उसके लिए वाइल्ड लाइफ है, जिसको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है उसके लिए महाराजा सर छत्रसाल देखिए, और मध्यकालीन भारत की हिस्ट्री सुकून है। कहाँ, सुकून कैसे आता है सर? आप अपनी उस जगह में रह के जहां पर आप अपनी दैनिक दिनचर्या करते हैं, वहां पर आप कभी सुकून नहीं पा सकते, क्योंकि वहां का जो एटमॉस्फेयर है वो आपको हमेशा झकझोरता रहेगा, आपको याद दिलाता रहेगा कि तुम यहीं पर हो, जब तक आप उस जगह को छोड़ोगे नहीं, है ना। यानी जब तक आप उस जगह को छोड़ोगे नहीं, तब तक आप अपने बारे में या शायद दूसरों के बारे में सोचना नहीं चालू करोगे। वर्तमान को क्षणिक रूप से थोड़ा त्यागना तो पड़ेगा। हटाना पड़ेगा, है ना। यानी किसी भी लोग क्यों क्लोज रूम में जाके मीटिंग करते हैं? प्रोडक्टिव चीजें वहीं निकलती ना सर। मीटिंग तो मैदान में भी हो सकती है, क्यों नहीं होती? लोग मीटिंग कॉन्फ्रेंस हॉल में क्यों बैठते हैं, मीटिंग रूम में क्यों बैठते हैं? 8-10 लोग, गुणी 8-10 तर्क जन जो सही होते है, हैं, है ना, तर्क सही है, तो क्यों बैठते हैं? बिल्कुल। क्योंकि उनको वो कॉम्पैक्ट एरिया चाहिए जहां पर वो चीजों को प्रोडक्टिव बनाने के लिए सोच सके। अब उसको आप अपने तौर पे ले लीजिए, इंसानी तौर पे मुझे अपना काम प्रोडक्टिव करना है, तो मुझे एक एटमॉस्फेयर से हटके एक अपना क्लोज एटमॉस्फेयर देखना पड़ेगा, और ये वो जगह देता है ना। तो आज की इस चर्चा को हम अल्प विराम दें। नहीं, मैं मेरा ये सौभाग्य है सर, आपसे बहुत लंबे टाइम के बाद मिलना भी हुआ, और मुझे नहीं पता था कि आज ये आप लाइट और कैमरा लेके, नहीं, इसकी जरूरत बहुत थी। है ना। असल में इसकी जरूरत इसलिए थी क्योंकि एक इंसान मेरी नजर में था जो पिछले 10-11 सालों से बड़ी शिद्दत से एक जगह एक विशेष मिशन में लगा हुआ है, और मैंने अपनी आंखों से उसके उस मिशन को जी फलीभूत होते हुए देखा था। तो मेरे लिए जरूरी था कि आम इंसान नहीं भी सर, मेरे मिले लिए आपसे। पन्ना पहले दिन से, यानी इसको मैं कैसे कह सकता हूँ, जिसको मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि मुझे पन्ना क्यों पसंद है। इसलिए पसंद नहीं कि मैंने कैंप पन्ना बना दिया, लोग मुझे जानते हैं, यहाँ जंगल घूमता हूँ, टाइगर देखते हैं, जानवर देखते हैं, नदी निहारते हैं, एक प्रकृति, यानी मेरा नाम, नो डाउट आज की डेट में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अभिनव पांडे का थोड़ा बहुत भी नाम होगा वो पन्ना की वजह से। बिल्कुल। मैं बिल्कुल मानता हूँ इस चीज को। बात ये नहीं सर, बात है मैंने पहले दिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं अपने ही घर में कदम रखा हूँ। बहुत खूब। मुझे ये घर जैसा प्यार देता है। यहाँ मैं जब घूमता हूँ ना सर, मैं बिल्कुल ऐसे नहीं घूमता कि मैं यहाँ का सेठ हूँ, यहाँ जंगल यानी मेरा होटल है। मैं जब घूमता हूँ सर, तो मुझे एक छोटा सा स्वीपर भी मिलता है, सर नमस्ते करता है, एक छोटा सा एक गाइड मिलता है, तो वो मुझे प्यार से मिलता है, एक समोसे बेचने वाला भी मुझे प्यार से मिलता है, एक चाय पिलाना वाला भी मुझे प्यार से चाय पिलाता है। मैं किसी के घर जाता हूँ तो वो मुझे जानते हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, सब प्यार करते हैं सर। इन 10 सालों में इस परिवेश ने आपको स्वीकार कर लिया, अंगीकार कर लिया। हाँ सर, मैं भी वही टाइगर हूँ सर, जो बाहर से आया हूँ और यहाँ पर पनप रहा हूँ। हाँ, आपने इस जगह को अडॉप्ट कर लिया, नहीं, इस जगह ने आपको अडॉप्ट कर बस लिया। तो मेरा स्वीकार्यता हो गई दोनों यानी पक्षों सर में। मैं और 4 जगह में मेरा रिजॉर्ट है, बट मैं पन्ना के प्रति मेरा झुकाव ना हमेशा पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक 100% बना रहेगा। मेरी उपलब्धता कैसी है कैसी नहीं है वो बात की बात है, मगर मेरे दिमाग में पन्ना की उपलब्धता 100 में 100 दिन रहेगी। तो मेरे लिए घर है सर ये, और मुझे बहुत मजा आता है सर यहाँ पर। आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहीं पला बड़ा हूँ, यहीं खेलता कूदता हूँ, मजा आता है। आज जंगल के गेट में जाओ, आज भी वैसे ही प्यार है सर। 2013 में हम लोग, मुझे अच्छी तरीके से याद है, 13-14 में हम कर्णावती ये
काउंटर हुआ करता था, वहाँ पर गाइड बेंच लगा के बैठे रहते थे, तो मैं वहीं पे जाके बेंच में उनके साथ गप्पे मारता था। आज हालांकि काउंटर चेंज हो गया, बेंच खत्म हो गई, मगर उसके बाद भी सारे गाइड जब गेट में मिलते हैं तो एक वैसे ही एटमॉस्फेयर रहता है, सब हाय हेलो करते हैं, सब गप्पे मारते हैं, सब चाय पीते हैं, सुबह की बात होती है, शाम की बात होती है, अच्छी बात होती है, बुरी बात होती है, घर का हाल निकाला जाता है। तो सर ये तो उनसे किया जाता है जो अपने होते हैं, जो तो अपने सर उन्होंने अपना बना लिया तो मजा आता है मुझे, तो मेरे लिए तो घर है सर ये। मैं इस चर्चा के पूर्ण विराम तो नहीं कहूंगा इसे, जी क्योंकि अभी अगले खंड और आएंगे, जी आपके साथ चर्चा भी और होगी। आज जी। की जो ये सहज चर्चा हुई है हम्म, इसमें आनंद बढ़ा, तो इस चर्चा को हम देते हैं अल्प विराम और अगला खंड जल्दी। थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया।